धन्यवाद भाई कार्लसन, और सब भाई और बहनों को जो प्रभु में हैं शुभकामनाएं। जब मैं अच्छी अच्छी गवाहियां सुनता हूं, जैसे आज सुबह सुनी, तो उठने को मन नहीं करता। और जब हमारे साथ के नागरिक ऐसी मुसीबतों से गुजरते हैं, जैसा हमारे बैप्टिस्ट भाई बहन गुजरे हैं, मैं खुद भी पहले एक बैप्टिस्ट रहा हूं, एक मिशनरी बैप्टिस्ट, और मैं जानता हूं कि क्या होता है जब हमारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे अपने लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने ये सोचकर बाहर निकाला था कि मैं पागल हो गया हूँ। मैंने पाया, मैं अक्सर इस बात को जरा इस तरह से घुमाकर कहता था कि अगर मैं पागल हूँ तो मुझे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मैं इस तरह बहुत खुश हूँ, बजाय इसके कि अपनी सही दिमागी हालत में रहूं। तो इस तरह से ये मेरी अपनी छोटी सी विचारधारा थी, और निश्चय मैं आनंदित रहा, और अब इस समय भी इसी तरह से हूँ। और छोटे से मसीह गिरजे का भाई यहाँ है, जैसे हम इसका जिक्र करते हैं, या कैंपवेलाइट। मुझे याद है जब हमने पहले सभाएं शुरू करी थी तो वो बहुत ही विरुद्ध थे, लेकिन आप जानते हैं हमारे पास एक पौलुस नाम है, एक समय वो भी इसी तरह से था, लेकिन वो हम में से एक हो गया था। इसलिए मैं सोचता हूँ अक्सर वे हमारे जीवनों को देखते हैं जो हम जीते हैं। आप समझिए, मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये है कि मैं प्रभु के एक उपदेश को जीऊं, बजाय कि मैं उसको किसी समय प्रचार करूं। उस समय पहले फुल गॉस्पल का एक अच्छा व्यक्ति, एक बड़ा सेवक गण, मैं समझता हूं कि आप सब उन्हें जानते हैं, शायद रेवरेंड बूथ क्लिबर्न, जो सुसमाचार को 7 विभिन्न भाषाओं में प्रचार करते हैं। बहुत ही होशियार हैं और दिमागी तौर से बहुत मजबूत हैं। और एक बार हम लोग एक साथ जा रहे थे, और भाई मूर और मैं किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे, और मैं विरोधी पक्ष में था, और उसने मेरी ओर देखकर कहा, आप अपनी बाइबल के विषय में नहीं जानते। आप जानते हैं कि भाई बूथ इसे कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा, भाई बूथ ये सच है, लेकिन मैं इसके लेखक को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि उसके वचन को जानना जीवन नहीं, वरन उसको जानना ही जीवन है। ये सही बात है, समझे? चाहे मैं उसका वचन ना भी जानूं, यदि मैं उसको जानता हूं, और ये निश्चय ही सत्य है। आज सुबह मैं सेवक गणों की संगति में हाथ मिला रहा था, और मैं यहाँ वहाँ बैठा हुआ था। मेरा मतलब किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने का नहीं था, लेकिन एक काला व्यक्ति भाई अंदर आया और वो वहाँ बैठ गया। मैंने अपने सचिव से कहा, ये एक वास्तविक मसीही है। उसने मुझे एल्डर स्मिथ की बहुत याद दिलाई, जो कि मुझे विश्वास है कभी चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट में हुआ करते थे, जिनके लिए मैं वहाँ बहुत प्रचार किया करता था, और अब भी मैं उसको देख सकता हूँ। और वो कुछ इस भाई की तरह थे, उनके सिर्फ सफेद मूछें थीं। मैं पिछले दरवाजे से आया हूँगा, और मैं कभी भी उसके हाव भाव को नहीं भूल सकता, जो वो बूढ़ा कहा करता था, ऊपर देखो और सब संत गा रहे होंगे, समझे? और एक छोटी सी लड़की थी जो वहाँ कोने पर रहा करती थी, और मेरा मनपसंद गाना था, उसे ऊपर उठाओ। और आप जानते हैं वे सभी पेंटिकॉस्टल शैली में तालियां बजाते थे कि उसे ऊपर उठाओ। वे मुझसे प्रेम करते थे और मैं उनसे प्रेम करता था। जब हम अंदर आते तो वो अपना सर डेस्क पे झुकाए बैठे उन सबको ध्यान से देखा करते थे, और वे कहा करते थे, प्राचीनों अंदर आओ, अपनी टोपियों को आराम दो, अपनी टोपियों को आराम दो। मुझे मालूम हुआ कि मेरे मनपसंद सुसमाचार के गीत गाने वाली बहन भाई की पत्नी है, और मैं सारे संकेत दे चुका कि उनको गाने के लिए तैयार करूं। और उन्होंने कहा कि उनको ना पुकारें, और मैं जानता हूं कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर दावत देने जा रहा हूं कि अगर वो यहाँ आकर गा सकें तो गाना गाएं। क्या बहन आप वही हैं जिन्होंने एक दिन प्रातः क्रिश्चियन बिजनेसमैन में शिप हॉनी गाया था? अब मैं आशा करता हूं कि मेरी पत्नी इस सप्ताह आएगी, और मैं चाहता हूं कि आप को सुने, क्योंकि मैंने आपकी बहुत तारीफ की है। अगर आप इसे टेप पर ना सुन पाएं तो हम इसका इंतजाम करने जा रहे हैं। मैं उस अच्छे गायन को पसंद करता हूं। मैं लोगों को बताया करता था, मैं कभी भी नहीं गा सका। अरे मैं तो इससे लाखों मील दूर था, लेकिन मैंने कहा, अगर तुम कभी स्वर्ग में अपने बड़े महल में हो, समझे, आप वहाँ ऊपर, मैंने कहा वहाँ दूर पहाड़ी की तलहटी में पीछे जंगल में एक छोटी झोपड़ी है, वो मेरी होगी। और एक दिन एक सुबह जब आप महल के बरामदे में आकर सुनेंगे कि वहाँ कोई दूर गा रहा है, कितना बढ़िया अनुग्रह, कितनी मीठी आवाज, मुझ जैसे दरिद्र को बचाया, आप कहेंगे प्रभु की महिमा हो, आखिर बूढ़े भाई ब्रनम ने इसे गा ही लिया, और वो मैं ही होऊंगा वहाँ पर सुनना, गाने की कोशिश करते हुए मेरे मसीह भाइयों को। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर आज सुबह एक भाई ने हमारी बुद्धिस्ट सेवक से
मुलाकात कराई थी। मेरे मूल्यवान दोस्त, आपको शुभकामनाएं। मेरा बुद्ध लोगों से मिलना जुलना है, लेकिन ज्यादा नहीं। खास तौर पर कनाडा के चीनी लोगों को और उनके प्रेम को बहुत ही प्रेमी और प्यारा पाया। मुझे याद है बुद्ध मंदिर से एक बुद्धिस्ट विनिपेग सभा में आया था और वो अंधा था, छोटे कद का, प्यारे छोटे लोग, और वे निश्चय ही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। और जब उसके लिए प्रार्थना हुई और वो दोहरा रहा था कि वो परमेश्वर को कितना प्यार करता है, और एकदम से उसकी आंख खुल गई और ये बहुत ही बढ़िया बात थी। इसलिए हम हर पुरुष और हर व्यक्ति को सराहते हैं। मुझे इससे पहले कभी भी शिकागो में बोलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं यहाँ पर कोई विशेष संदेश प्रचार करने का प्रयत्न नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे से बहुत ही सुयोग्य सेवक गण उपस्थित हैं कि मैं कोई संदेश लाऊं। लेकिन इस सब के बाद आप यहाँ संदेश सुनने को नहीं जमा हुए हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह कितना महिमामय समय हो सकता है कि मैं शिकागो में बहुत से सेवक गणों से जो इस जिले में हैं मिल सकूं और हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। मैं अवश्य ही इस अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं इस नगर में क्रिश्चियन बिजनेसमैन की स्पॉन्सरशिप में कई बार आ चुका हूँ, जो कि एक ही गिरजों के द्वारा स्पॉन्सर है। इसलिए इस अवसर को मैं ये बताने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मेरा किन भाइयों से नाता है। और मैंने सोचा इस प्रकार की सेवकाई में तो ऊंच नीच वगैरह वगैरह चलती ही रहती है। यहाँ तक कभी कभी कोई लोग इन बातों से गलत मतलब आसानी से निकाल लेते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ मिनट मैं इन बातों को साफ करने के लिए लूँ और मैं भाइयों को साफ साफ बता दूँ जितना मैं बता सकता हूँ। मैं अपनी अयोग्यता और असमर्थता के द्वारा कुछ ऐसी बातें कर सकूं जो शायद पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ समझदारी की बातें हों। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मेरे में कमी है, लेकिन मैं प्रभु को प्यार करता हूं और शायद इसलिए प्रभु ने मुझे दिव्य वरदान देकर कि मैं दूसरे तरीके से लोगों की आत्मा को जीत सकूं, मेरी पढ़ाई की कमी को पूरा किया है जो मेरे माता पिता ना दे सके। एक निर्धन परिवार के 10 बच्चों और बीमार पिता ने मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया, परंतु जन्म के समय कुछ घटित हुआ कि मेरे माता पिता को परमेश्वर का अनुभव हुआ। आपने मेरी कहानी पढ़ी है और इसी के द्वारा मैं अपने भाइयों के साथ प्रयत्न करता हूँ कि उन पापियों को मसीह में खींच लाऊं। और मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। और वचन खोलने से पहले मैं हमेशा इसके लेखक से थोड़ा बोलना चाहता हूँ। और क्या हम थोड़ी देर के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे? हमारे मूल्यवान पिता, तू जो हमारा परमेश्वर है, हम सुसमाचार के द्वारा तुझ तक पहुँच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके बच्चों, आपके पास्टरों और मूल्यवान विश्वास वाले भाइयों के सम्मुख हूँ। ये सुनकर बहुत से लोगों को जिन्हें परमेश्वर के राज्य के कारण गलत समझकर उन्हें मानसिक संस्थानों में भेज दिया है, मेरा हृदय दुखी हो जाता है। देखिए किस तरह अंत के दिनों में आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं। सच में पिता, हम विश्वास करते हैं कि हम पीढ़ी के अंत में रह रहे हैं। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा है, सांझ के समय उजियाला होगा। और आज हम विश्वास करते हैं कि हम इस महान सुसमाचार के उजियाले को ले जाने वाले राजदूत हैं। आपके अनुग्रह से ही हमें इजाजत मिली है कि हम पृथ्वी के अंत, जहां तक ये जागृति पहुंच चुकी है, मेरे आपसे हृदय से प्रार्थना है कि आप आज मुझे प्रातः मेरे भाइयों पर यह प्रकट करने दें कि मेरा उद्देश्य और निशाना मेरे जीवन से आपके लिए क्या है, वो ये समझ सकें। इसे प्रदान करें ताकि हम सिद्ध प्रेम, संगति और सहभागिता द्वारा इस सुसमाचार में लगे रहें। यीशु के नाम में मांगते हैं, जिसने प्रार्थना करी कि हम सब एक हों जैसे वो और पिता एक हैं। और विश्वास करें कि सब मनुष्य जान लें कि तुम मेरे चेले हो, जब हम एक दूसरे से प्यार करें। आमीन। और अब मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मैंने आप भाई बहनों को इस पर नीरस नहीं किया है, बल्कि सोचता हूँ मैं अपने आप को सही प्रकट करूँ ताकि कोई क्या कहता है आपको सुनना ना पड़े। सेवकाई की बहुत सी सभाओं में मैं खोलकर समझा चुका हूँ, लेकिन शिकागो के लोगों के लिए मेरा पहला अवसर है और मैं चाहता हूँ कि सबको सही अच्छी तरह से बता दूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और इस पुराने आशीषित सुसमाचार के प्रेरितों की काम की पुस्तक के 26 अध्याय को पढ़ते हैं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। वास्तव में ये पौलुस बोल रहा है। हम सब जो कि सेवक हैं उसी की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि हम सब एक मत होकर ये विश्वास करते हैं कि वो हम अन्य जातियों के लिए प्रभु का प्रेरित है,
जिसको परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए गवाह ठहराने के लिए बुलाया था, और उसकी सेवकाई अलग तरह की थी। साधारणता में यदि कोई चीज असाधारण तरीके से आती है तो वो प्रश्नवाचक हो जाती है। मैं सोचता हूँ इससे अधिक और सही क्या है कि ये प्रश्नवाचक ही होना चाहिए। मैं सोचता हूँ सेवकगण कभी कभी जो ये सुनते हैं उस पर संदेह करते हैं। ये उनका अधिकार है, क्योंकि यदि मैं पास्टर शब्द का अर्थ समझता हूँ तो इसका अर्थ चरवाह होता है, और इसलिए वो उन लोगों को खिलाने या चराने वाला होता है जिन स्त्री पुरुषों पर पवित्र आत्मा ने उसे देखभाल के लिए ठहराया है, और उसको ये जानने का अधिकार है कि उसकी भेड़ों को कैसा भोजन मिल रहा है और वो कहाँ से आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये उसका अधिकार है, और यदि पास्टर या कभी लोग थोड़े भी संदेह में हों तो इससे कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और आपके हृदय में उस व्यक्ति के लिए सम्मान होना चाहिए जो इस विषय में प्रश्न पूछ रहा है। फिर भी यदि आप अपने में पूरी तरह से पक्के नहीं हैं कि आप सही हैं, तो आप विश्वास के साथ कैसे चल सकते हैं? अगर आप ये अपने मस्तिष्क में रखें तो ये मनोवैज्ञानिक प्रतीत होगा, जो कि ठीक है, लेकिन फिर भी आप हृदय से ये नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ से उठ कर जाएं, भले ही आप ना समझ पाए। समझे? आप समझ गए हैं, ये बहुत ही साधारण है। आपको अपने में विश्वास करना ही है, आपको विश्वास करना है। जब आपको यही ना पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप किस चीज का विश्वास कर सकते हैं? मैं उस सड़क पर तीव्र गति से कैसे गाड़ी चला सकता हूँ जिस पर सभी जगह मोड़ हो और उस पर मैंने पहले कभी यात्रा ना की हो, और मैं नहीं जानता हूँ कि अगला मोड़ क्या है? आपको देखना होता है कि आप कहाँ चल रहे हैं, या फिर आपको चलना ही नहीं आता। यही तरीका है जिसमें प्रत्येक को होना चाहिए। ये हो सकता है कि आप देखें और आप पर प्रकट हो और आप जान जाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं सोचता हूँ कि यही वो बात है जिस पर पौलुस अग्रिप्पा को लाना चाह रहा था। उसने उन्हें बताया कि एक समय में तुम लोगों में से ही एक था। मान लीजिए मैं या ये भाई आज सुबह अपनी पत्नी के साथ बैप्टिस्ट चर्च जाएं, और ये उसकी गवाही हो कि एक समय मैं तुम में से एक था, या चर्च ऑफ क्राइस्ट या कैंपलाइट भाई अपने लोगों में जाएं। मैं विश्वास करता हूँ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट ज्यादा अच्छा नाम है जैसे कि वो पुकारते हैं, लेकिन ये सही में ये एलेक्जेंडर कैंपबेल के विचारधारा के लिए है। आप जानते हैं चर्च ऑफ क्राइस्ट उनसे संगीत के कारण अलग हो गए हैं। क्या ये सही नहीं है? और अगर वो उनमें वापस जाएं और कहें कि कभी मैं तुम में से एक था, और पौलुस यहाँ राजा अग्रिप्पा और फेस्तुस के पास वापस आकर और ये कहता है एक समय मैं तुम में से एक था, मैं फरीसियों का फरीसी था। वो गैमलीएल के पास पढ़ा और बढ़ा, जो कि एक महान विद्वान था, और वो सब जानता था कि उनका विश्वास क्या है और क्या नहीं है। और उसने कहा कानून कायदे की मैंने कलीसियाओं को इतना सताया कि मर भी गए। समझे? जिस विषय पर मुझ पर विवाद चल रहा है उन्हीं का मैं सताने वाला था, और मैं हमेशा सोचता था कि स्तिफनुस की मृत्यु ने पौलुस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा, क्योंकि जब उसने स्तिफनुस के मुख पर एक जलाल देखा, जब पत्थर उस पर पड़ रहे थे, वो मृत्यु के पास था, तब उसने ऊपर देखकर कहा मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। आप जानते हैं कि आप एक संदेश वाहक को मार सकते हैं पर उसके संदेश को कभी नहीं मार सकते। ये एक सच्चाई है। वो तो यीशु के पास चला गया पर उसका संदेश अभी है, क्योंकि पौलुस उसके विषय में बात कर रहा है। वो उनमें से सबसे छोटा है, अपने आप को कुछ भी कहलाने की योग्य नहीं समझता। उसने उस परमेश्वर के भक्त को समाप्त करने की सलाह दी थी, और इसलिए पौलुस भी मनुष्य है, इसलिए वो सब मनुष्यों के सामने यही करता है। पौलुस अपने अनुभव को आरंभ से लेकर कि वो क्या था और पवित्र शास्त्र के आधार पर ये दिखा रहा था कि जो वो कह रहा था वचनानुसार था। यद्यपि वो उनके विश्वास के विरुद्ध था, तो भी वो ये दिखा रहा था कि वो वचनानुसार था। इसलिए मैं सोचता हूँ हम जो भी हों, जैसे कि मैं भाइयों से जो सभा में होते हैं अक्सर कहता हूँ, यदि आप कुछ ऐसा कहते पाएं जो कि पवित्र शास्त्र में ना हो, तो दूसरे भाइयों को चाहिए कि हम आपस में मिलें, तब बताएं कि ये बात वचनानुसार नहीं है। आप समझे? ये हो सकता है कि वो पवित्र शास्त्र में हो और
आपने उसका कुछ और अर्थ निकाल लिया हो, और अगर पवित्र शास्त्र में है तो ठीक है। अब पौलुस इस बात का अर्थ बता रहा है कि जो भविष्यद्वक्ताओं ने और मूसा ने कहा था वो हो रहा है, और वो यीशु से सड़क पर दर्शन में मिला था, और इस यीशु ने उसको पुकारा था। जैसा कि उसने कहा, ये उन यहूदियों के लिए कोई असंभव सी बात नहीं थी, लेकिन महाराजा फेस्तुस या जो भी, ये बात तेरे लिए अजीब हो सकती है कि परमेश्वर मरे को जिंदा करे। देखा, क्योंकि यदि तुम वचन के द्वारा ये जानते होते कि पिछले समय में परमेश्वर ने क्या किया था, तो निश्चय ही तुम ये भी जान जाते कि वो मरे हुओं को जिलाने में सामर्थी है। और तब उसने दमिश्क की राह पर अपना अनुभव उनको बताया कि वहाँ क्या हुआ था, ताकि उनको पता लग जाए जिस यीशु के प्रचार के लिए वो इतना शोर मचा रहे हैं, ये वही परमेश्वर है जिसकी उन्होंने सारे समय आराधना की है। क्योंकि वो उनके साथ जंगल में था, जिसने उजियाला बनकर और आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई की थी, आग का खंभा बनकर अगुवाई की थी। और वो पौलुस को भी उसी प्रकार के प्रकाश में मिला था जिसने उसे अंधा कर दिया था। और उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और वो उन्हें ये समझाने का यत्न कर रहा है कि वो क्या था, और वो लोगों को ये सिखाना चाह रहा था कि जिसको वो उनके सामने रख रहा है वो यीशु ही मसीह था, जो कि मर गया था और परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया है, और ये पवित्र शास्त्र अनुसार था। और अब वो परमेश्वर पिता के पास ऊंचे पर चढ़ाया गया और उसके जी उठने का गवाह है। और वो आश्चर्यक्रम और चिन्ह जो कि लोगों के लिए नए थे, पर पवित्र शास्त्र के विश्वासियों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल इस विषय में बताती है। पीछे हम भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों को देखें कि मसीह के आने पर क्या होगा और वो क्या करेगा। लंगड़े हिरन की नाई कूदेंगे, यशाया 35 और दूसरे वचनों को देखें तो हमने इसे यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन शायद वो पीछे के और वचनों को भी अपने छोटे से संदेश में राजा को दिखाएं, क्योंकि वो उसके साथ इतने संयम से काम न ले रहे थे जैसे कि आप लोग मेरे साथ हैं। इसलिए वो उन्हें समझाने और बताने का प्रयत्न कर रहा है कि यही वो परमेश्वर है जिसकी आप लोगों ने सेवा की है। और उसने फिर कहा, जिस विचार के आप विरुद्ध हैं और उसे पागलपन कहते हैं, देखा, जिस पंथ को कुपंथ कहते हैं उसी के द्वारा मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, समझे, उसी पंथ के अनुसार जो कुपंथ कहलाता है। मुझे विश्वास है कि आज अगर हम भी अपने पुराने गिरजियों, जिनमें से हम पहले थे, जैसे कि प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, बैप्टिस्ट और दूसरे, हमारी भी वही गवाही होगी उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इन भाइयों को पागल खाने जैसे अस्पताल में भेज दो। जिस पंथ को वो कुपंथ कहते हैं, उसी के द्वारा मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की आराधना करता हूँ। अग्रिप्पा के सामने क्या ही बढ़िया गवाही है ये, जब तक कि वो इन बातों के बीच में ही न चिल्ला उठा कि शाऊल, इन बातों के द्वारा क्या तू मुझे भी मसीह बनाना चाहता है? देखा, उसने वचन को कितनी साफ तरीके से सामने रखा, जबकि वो उसके ही पुराने चर्च के विरुद्ध बैठता था। लेकिन वचन इतना साफ और सिद्ध था कि वो क्या उठा कि क्या तू मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी उन बंधनों में ना रहो जिनमें मैं और आप थे। क्या आप समझे? परंतु जैसा मैं विश्वासी हूँ, तुम भी वैसे ही हो जाओ। दूसरे शब्दों में, मेरी इच्छा ये है कि तुम भी उसी प्रकाशन को पाओ जैसे मैंने पाया। दूसरे शब्दों में, मेरी इच्छा ये है कि तुम भी यही कर सको। देखिए, मेरी इच्छा यही है कि तुम भी ऐसे ही हो जाओ। मुझे विश्वास है जब फेस्तुस ने कहा, ज्यादा पढ़ाई ने तेरा दिमाग फिरा दिया है, लेकिन वो उसे ये बताना चाहता था कि वो नहीं है, पर जान ले कि वो कहाँ है। और भाइयों, आज प्रातः मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कुल मिलाकर पौलुस का जीवन लागू नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी बात को एक प्रारंभिक आधार पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो शायद आज प्रातः बोलेंगे, लेकिन मैं इस बात को कहने का अवसर चाहता था। अब मैं ये चाहता हूँ कि विभिन्न गिरजे, जैसे मैंने सुना है, आप लोग बेथेल, टेम्पल, इंडिपेंडेंट, असेंबली ऑफ गॉड और दूसरे गिरजों में जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी वो देख सकें जो मैं देखता हूँ, आप भी देखें। मैं चाहता हूँ कि आप भी दर्शन देखें जो मैं देखता हूँ, तब आपको मेरी सेवकाई ठीक समझ आ जाएगी। जब मैंने बैप्टिस्ट चर्च छोड़ा और पेंटिकोस्टल में आ गया, और डॉक्टर रॉय डेविस, जिन्होंने मुझे बैप्टिस्ट मिशनरी काम के लिए ठहराया था, प्रभु के दर्शन के विषय में मुझसे ये कहा कि तुम्हें कोई भयानक स्वप्न आया है। और अब जानते हैं
तो फिर वो चंगाई क्या थी जो धीरे धीरे प्रकट हो रही थी? मुझे पेंतिकोस्तलों के विषय में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने इतना सुना था कि ये होली रोलर एक झुंड है और फर्श पर लेटकर पागल कुत्ते की तरह मूर्खता प्रकट करते हैं। तब उन्हें पंखा करना पड़ता है कि उन्हें वापस होश में लाया जाए। यही था जो मैंने पेंतिकोस्tal लोगों के विषय में जानता था। उसने कहा, तुम किसे सोचते हो कि ये तुम्हारी कोई सुनेगा? मैंने कहा, यदि परमेश्वर मुझे भेज रहा है तो कहीं तो भेज रहा है और कोई तो होगा जिसके पास भेज रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। तब मैंने कहा, डॉक्टर डेविस वो अत्यधिक वास्तविक था और मैंने उसे खड़े होकर देखा था। मैंने कहा, उन्होंने मुझे दर्शन के विषय में कहा। मैं एक बड़ा विश्वासी हूँ भाई। बुलाहट और वरदान बगैर प्रायश्चित के हैं। मैं इसका विश्वास करता हूँ। आपने जन्म लिया लेकिन आप वो नहीं हो सकते जो आप नहीं हो। जब कभी आप स्वयं को वो बनाने की चेष्टा करते हैं जो कि आप नहीं हैं, तो आप केवल ढोंग करते हैं। प्रभु मुझे मरने दे इससे पहले कि मैं ढोंगी बनूं। मुझे वहीं रहने दो जो मैं हूँ और उसको सही साफ होने दो और मुझे वैसे ही रहने दो। तब सब जान जाएंगे, तब आप भी ठीक जानेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, मेरी शिक्षा कुछ ज्यादा नहीं है जैसे मैंने कहा, इसलिए मैं अपनी धार्मिक शिक्षा में भी बहुत कम हूँ और मेरा अनुमान है कि आप इसे जानते हैं, समझे। और एक प्रचारक होने के नाते मैं अपने आप को उसमें नहीं गिन सकता क्योंकि मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की और मैं अच्छे शब्द इत्यादि का प्रयोग करना नहीं जानता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है, मैं जितना भी जानता हूँ वो सब प्रभु यीशु के अनुग्रह से है और उसी को मैं अपने भाइयों के साथ जहाँ भी जाता हूँ बताता हूँ। और जब मैंने बैप्टिस्ट चर्च छोड़ा तो एक यही गिरजा था जिसमें मैं गया था या उसमें मुझे मखसूस किया गया था और मुझे 1933 में मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च जेफरसन विला इंडियाना में मखसूस किया गया था और ये दक्षिणी बैप्टिस्ट जागरण का एक सदस्य है। और तब इस समय जब मैं बाहर आया ही था और बैप्टिस्ट गिरजा तो एक संघात्मक चर्च है, हम सब इसको जानते हैं। तो आप वहाँ जो चाहे प्रचार कर सकते हैं यदि आपकी सभा इसके लिए तैयार है और आप जो चाहे अपनी इच्छा से प्रचार कर सकते हैं। और मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये प्रेरितों के मत अनुसार है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि कलीसिया के अंदर चरवाहा ही उसका उच्च पद है। जी हाँ, पास्टर। यदि कोई बिशप या कोई पास्टर के प्रकाशन को निरस्त कर दे तो परमेश्वर उस कलीसिया के अंदर कैसे काम कर सकता है? आप देखिए, आप पा ही नहीं सकते। इसलिए मैं भी जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैं सबसे पहले उस झुंड से मिला जो सेंट लुजियाना मसूरी में छोटी बेटी डॉर्थी की चंगाई कर रहा था। और ये पेंतिकोस्टल या यूनाइटेड पेंतिकोस्टल यीशु नाम गिरजा था। ये पास्टर उसी चर्च का था और उसकी बेटी चंगी हुई थी। खुले तौर पे मैंने सोचा कि इसलिए ये पेंतिकोस्टल हुआ क्योंकि ये लोग अपने को ओनली जीसस कहते हैं। मैंने सोचा कि यही है वो जिसने इन्हें पेंटिकोस्टल बनाया है और यही कारण था कि उन्होंने अपने आप को पेंटिकोस्टल कहलाया था। यही अंतर है। इसलिए फिर मैं वहाँ से चला गया और इस बढ़िया आदमी ने सेंट लुसियाना में बड़ी सभा करी थी जिसकी तस्वीरें भी छपी थी और हमारे पास 1 या 2 रात के लिए सभागार था। वहाँ 14,000 लोग थे जिससे वो ठसाठस हो गया था। हमारे पास पुलिस व्यवस्था भी नहीं थी कि उनको दरवाजे से हटा सकते। और तब वहाँ से हम रिचर्ड टी रीड, जो कि जॉन बेरो के ओल्ड बाइबल आवर का आराधनालय था, जो इसी ही संस्था का गिरजा था, चले गए। और वहाँ से डॉक्टर G.H. ब्राउन, जो कि उसी संस्था 505 विक्टर स्ट्रीट अरकानसास लिटिल रॉक में थे, और वहाँ से पश्चिमी किनारे को। और जब मैं वहाँ से पश्चिमी तट को पहुँचा तब इस सही नतीजे पर पहुँचा। और तब मैंने पाया कि पेंतिकोस्टलों में भी बहुत सारे भागों में हैं और अपनी अपनी संस्थाओं में, जैसा कि हम बैप्टिस्टों में हैं, और उनके बीच में भी बहुत सारे मतभेद और वो अलग अलग हैं। वहीं पर असेंबली ऑफ गॉड और चर्च ऑफ गॉड कहीं कुछ मतभेद हैं और उन्होंने अपने को अलग कर रखा है और अपनी अपनी सीमाएं खींच रखी हैं। तब दूसरे भाई लोग मेरे पास आकर कहने लगे कि आप जीसस ओनली ग्रुप में ही क्यों हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अपने को वो नहीं कहता हूँ। उसने कहा तो फिर आप उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? मैंने कहा इससे तो मैं वो नहीं बन जाता। देखा, मैंने कहा वो तो केवल भाई थे। और उसने कहा तो वो उनका झुंड, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, वो केवल बाजों का झुंड है जो एक ही जगह मंडराता रहता है। मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ
मैं वहाँ पर वास्तविक संत लोगों से मिला हूँ, वो परमेश्वर के लोग हैं। और मैंने कहा उनको बुरा कहने से मुझे आघात पहुँचता है क्योंकि वो बुरे नहीं हैं। और तब मैंने कुछ भी इधर या उधर कहकर उसकी बात को वहीं समाप्त करने की कोशिश करी। तब मैंने इस बात की जांच शुरू करी कि उनके विचार क्या हैं, उनका अलगाव क्या है और किन बातों ने उन्हें अलग किया है। तब मैंने पाया कि मुख्य रूप से दो ही बड़े झुंड हैं। उनमें से एक तो जीसस ओनली, दूसरा असेंबली ऑफ गॉड कहलाता है। और वो एक दूसरे से पानी के बपतिस्मे की वजह से अलग हैं। एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रयोग करता है तो दूसरा केवल यीशु के नाम का प्रयोग करते हैं। मैंने देखा कि दोनों ओर बड़े बड़े लोग हैं और परमेश्वर के दास हैं। तब मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, काश मैं उनको मिले हुए देख सकूं और सब के सब आगे बढ़ते रहें और कोई भी अपनी लाइन बीच में खींचकर ये न कहे कि हम तुम्हारे साथ संगति नहीं करते। लेकिन मैंने देखा दुष्ट आत्मा उनके बीच में घुस गई है और उनके बीच इस मुद्दे को लेकर घृणा और ईर्ष्या उत्पन्न कर दी गई है। और मैंने सोचा यही तो वो बात है जो शैतान चाहता है, यही चाहता है वो। जब आपकी बंदूकें एक दूसरे पर तनी रहेंगी तब तक उसे लड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आखिर एक दिन इसका खुलासा हो ही गया और ये बात सेटल वॉशिंगटन में लगभग 1946 में खुलकर आई। एक प्रातः मैं होटल के बरामदे में ऐसे ही कुछ सेवकों गणों के साथ नाश्ते के लिए आया। तब मुझे दो मुख्य व्यक्तियों से बात करनी पड़ी और उनमें से एक डॉक्टर नेस थे। मैं सोचता हूँ कि असेंबली ऑफ गॉड वाले भाइयों को वे याद होंगे। वो उत्तरी पश्चिमी भाग में थे, बढ़िया समझदार और विद्वान व्यक्ति थे और वो असेंबली ऑफ गॉड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और तब डॉक्टर सीजम जो कि यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च के थे, मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल वाले लोगों को उनकी याद होगी और वो भी उत्तरी पश्चिमी इलाके में से थे और वहाँ उस जिले के ऊपर के थे। ये दोनों व्यक्ति मिले और मैं इनके सामने लाया गया और दोनों ओर के तेवर तेज थे जो कि मुझे हर तरफ से काट रहे थे। और मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। और अब उन्होंने कहा कि आपको किसी एक तरफ तो होना पड़ेगा। अगर आप यीशु नाम के साथ होना चाहते हैं तो यीशु नाम हो जाएं। यदि आप असेंबली ऑफ गॉड के साथ हैं तो आपको जीसस को छोड़कर असेंबली ऑफ गॉड का होना होगा या जो भी एक। और मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया था कि मुझे कुछ दिखाना था। मैंने उस सुबह नीचे जाने से पहले बहुत प्रार्थना करी थी। मैंने कहा परमेश्वर मेरी सहायता करें क्योंकि वहाँ दो बड़े व्यक्ति हैं और वहाँ हजारों सेवक हैं और आपने मुझे यहाँ सेवकाई के लिए भेजा है और ये दोनों भी आपके सेवक हैं। जबकि ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो क्या मुझे किसी एक संस्था से मिलकर अपना प्रभाव दिखाना चाहिए? और तब मुझे ये करना अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा करने में मसीह की मेरे लिए कोई इच्छा है। और मैंने कहा प्रभु मेरी सहायता करें कि मैं कुछ करूं या कुछ कहूं। और तब मेरे पास कोई ना था। तब मुझे सिर्फ खड़ा रहना पड़ा। उस प्रातः वहाँ केवल यीशु और मैं था। तब बड़ा विवाद उभर आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और मेरा फैसला ये है कि मैं आप दोनों के बीच में हूँ और मैं किसी की भी संस्था का सदस्य नहीं बनूंगा और मेरे दोनों हाथ आप दोनों के कंधों पर हैं और हम भाई भाई हैं। देखिए हम भाई लोग हैं। और मैंने कहा कि मैंने वो सब पुस्तकें पढ़ने की कोशिश की हैं जो मैं पढ़ सकता था कि ये तो मतभेद कैसे उभर कर आया जिसे हम नया विषय कहते हैं और जिससे हम अलग अलग होकर अपने अपने रास्तों पर हो लिए हैं। और मैंने कहा इसी तरह का वाद विवाद जैसा आपके बीच में है, पेंटिकॉस्टल के लोगों को तोड़कर अलग अलग कर दिया। पेंटिकॉस्टल के बाद उनमें तर्क वितर्क होने लगे थे। मैंने कहा ये चीजें हमें फिर अलग कर रही हैं। मैंने कहा क्या ये संभव है आप भाइयों के बीच में कोई मध्यस्थता करने वाला हो? क्या कोई ऐसा है कि आपके बीच में खड़ा हो सके? तब वो लोग अपना मुंह नहीं खोल सके क्योंकि ये बात उन पर धार की तरह थी। आप जानते हैं 15-20 वर्ष पहले ये कैसे हुआ था और वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। उनके बीच में बहुत मतभेद था। मैंने कहा भाइयों ये वो है जो मैं करने जा रहा हूँ। मुझे परमेश्वर ने बपतिस्मा देने को नहीं भेजा है, उसने तो मुझे बीमारों पर प्रार्थना करने के लिए भेजा है। इसलिए मैं बीमार बच्चों पर प्रार्थना करने जा रहा हूँ और आप सेवक गण लोग अपने बपतिस्मे दें। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकेंगे। मैंने कहा भाई नेस, क्या आप विश्वास करते हैं कि ये यीशु नाम वाले लोग जब अन्य अन्य भाषा बोलते हैं और वही कार्य करते हैं जो आप असेंबली ऑफ गॉड वाले करते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिला हुआ है? उन्होंने कहा निश्चय ही। मैंने कहा भाई सिज्म, क्या आप विश्वास करते हैं
असेंबली ऑफ गॉड वालों को जब वो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है और वो वही करते हैं जो आपने बपतिस्मे के समय किया? उसने कहा जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। मैंने कहा बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। और अब कौन आज्ञाकारी है? किसने उसकी आज्ञा मानी है? आप में से किसने उसकी आज्ञा मानी है? और परमेश्वर ने दोनों को पवित्र आत्मा दिया है। समझे? मैंने कहा भाई चीज में क्या आप कहेंगे कि भाई नेस को पवित्र आत्मा नहीं मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या भाई सीजन को पवित्र आत्मा नहीं मिला, आप ये कहेंगे? नहीं। देखिए, दोनों एक दूसरे के लिए ये विश्वास करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन भाइयों आप देखिए कि इसमें कोई समझदारी तो नहीं है। फिर कुछ समय बाद मैंने सुना, मैं अपने विषय पर 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। जब मैंने फिनलैंड छोड़ा, मैं सोचता हूँ वहाँ पर प्रभु के द्वारा एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया सभा हमें करने को मिली। वहाँ से कुछ भाई हमारे यहाँ उपस्थित हैं, यही जहाँ पर एक मृत लड़का जीवित हुआ था और भी काम हुए थे। मैं स्वीडन स्टॉकहोम में ल्यू फेथरूस से, जो फिलाडेल्फिया के थे, मिला था, जो कि परमेश्वर के महान व्यक्ति हैं और फिलाडेल्फिया गिरजे के हैं। भाई गॉर्डन लिंड से भी मैं नहीं सोचता हूँ कि वे अब इससे संबंध रखते हैं, परंतु वे असेंबली ऑफ गॉड से संबंध रखते थे। और असेंबली ऑफ गॉड जो कि मेरे स्पॉन्सर रहे हैं इन देश विदेश की सभाओं में, और 4 स्क्वायर जो असेंबली ऑफ गॉड से अलग हो गए हैं वो भी मेरे स्पॉन्सर रहे हैं, और वननेस भी विश्व भर में मेरी सभाओं के स्पॉन्सर रहे हैं। देखा? और तब मैं इसी बात पे अड़ा रहा और मैंने उनमें से किसी की भी तरफदारी नहीं की जो कि झगड़ रहे थे। जब तक हम ये नहीं देख सकते कि हम भाई हैं और एक साथ मिलें, तब हम एक ही दिशा में उस लक्ष्य को देखेंगे कि हम एक ही उद्देश्य और लक्ष्य पर आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और आप अपने अपने उद्देश्य और निशानों को पहले देखें, परखें। पहले परमेश्वर की इच्छा को देखें और अपने निशानों को देखें और अपने उद्देश्यों को परखें और उन्हें देखें कि वो ठीक हैं। तब जैसे यीशु ने मरकुस 11:24 में कहा है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करो, लेकिन जब तक आप हृदय में सोचते रहेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं और मेरा निशाना या उद्देश्य गलत तो नहीं, तो वो कैसे हिल सकता है? और यदि आप पक्के हों कि आपका उद्देश्य सही है और यही परमेश्वर की इच्छा है, तो उसे हिलना ही होगा। बस यही ठीक है या परमेश्वर ने कुछ गलत कह दिया। यही कारण है जब मैं गिरजों में मंच पर जाता हूँ तो मैं इन बातों का उल्लेख नहीं करता और मैं इन बातों को छोड़ देता हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, समझे? मैं आपके बीच में आत्मिक दान के द्वारा आत्माओं को प्रभु के लिए जीतता हूँ ताकि आपकी मदद हो सके। क्या आप समझे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपना बपतिस्मा करें, लेकिन जब वो आएगा, हालांकि मुझे सब कुछ कहा गया है, मैं नहीं जानता मुझे क्या क्या कहा गया कहीं भी, परमेश्वर के पुत्र से लेकर और शैतान तक, ये सही है, सब कुछ कहा गया। लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं आपका भाई हूँ और परमेश्वर के राज्य में आपका संगी और आप सबके साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यरत हूँ। ये सही है। और यदि ये सही है और आप सोचते हैं कि हमारे पास काफी समय है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उस विषय के ऊपर हमने कैसे वाद विवाद किया। क्या भाइयों ये सही होगा? भाई नेस और सब ठीक हैं? ये आप लोगों की थोड़ी सहायता करेगा कि आप इस तरह समझ सकें। मैंने कुछ बातें यहाँ लिखी हैं जो मुझे याद है और ये मैंने वहाँ से ली हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा ट्रिनिटी के विषय में क्या विश्वास है। क्या मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर की ट्रिनिटी थी? अब भाइयों, जब हम इसको लेते हैं, मैं समझता हूँ कि जब ये खत्म होगा तो हम सब वैसे ही भाई रहेंगे जैसे पहले थे। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं इसे आप तक पहुँचा दूँ क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ सभाओं में आते हैं और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई धोखा खाकर वापस जाए। और मैं हमेशा मेरे मंच प्रचार के अलावा यदि कोई प्रश्न लिखकर मुझसे पूछता है, और ये यहाँ मेरा सचिव वगैरह हैं, अगर वो मुझसे पूछते हैं ये क्या है या वो क्या है, मैं कहता हूँ कि अपने पास्टर से पूछें, क्योंकि जब वो आपको पवित्र आत्मा तक लेकर आया है कि आप प्राप्त करें, तो आप उन्हीं से पूछें, क्योंकि छोटी छोटी बातों से बखेड़ा खड़ा होता है और इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। समझे? मैं ये कह चुका हूँ कि मैं संस्थाओं के विरोध में हूँ। अब मैं नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि वो संस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन जब आपकी संस्था की कार्य प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है तो मैं उसके विरोध में हूँ। इसका कोई मतलब नहीं, चाहे वो वननेस हो या ट्रिनिटी
या जो कोई कार्य प्रणाली हो, और जब आप कोई भी दाग लगा लेते हैं तब कहते हैं कि हम असेंबली ऑफ गॉड हैं, तो फिर उस तरफ कौन है? ओ, वो तो हमारा भाई है, वो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। और उधर कौन है? ओ, वो तो फोर स्क्वायर भाई हैं। ओ, हम कितने बढ़िया भाई लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी संगति करते हैं। ओ, आप सब तो एक ही बात पर विश्वास करते हैं। ओ हाँ, हम भी विश्वास करते हैं। तो फिर तुम्हें ऐसा किसने बना दिया? ये भाई ऐसे बपतिस्मा देते हैं और ये वैसे बपतिस्मा देते हैं और मुंह फेर लेते हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में हमें सामना करना पड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक समूह 3 बार सामने मुंह करके बपतिस्मा देता है, एक 3 बार पीछे पीठ करके देता है। मैंने कहा तुम्हें ये कहाँ से मिला? एक ने कहा बाइबल बताती है जब वो मरा तो उसका सर सामने झुक गया, इसलिए सामने मुंह करके डुबाना चाहिए। मैंने दूसरे लोगों से पूछा आपका क्या है? उन्होंने कहा क्या आप मुंह नीचे करके किसी को दफनाते हैं? और तब आप जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और 2 समूह में बट गए और 2 संस्थाएं बन गई। ओह अनेकुरो हो भाइयों, यही तो शैतान चाहता है, यही चाहता है। जी हाँ, अपने आपे में रहें। अब ये कोई अपोस्टलिक फेथ मिशन नहीं है या कोई पेंटिकॉस्टल समूह नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इन दोनों समूह में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन देखिए ये कुछ बातों का तरीका है। ये कैथोलिक की तरह है, जैसे मैंने कहा, अगर कोई कैथोलिक है और उद्धार के लिए यीशु पर निर्भर करता है तो वो निश्चित बच गया, ये सही है। और यदि चर्च के ऊपर निर्भर करता है तो वो नाश हुआ। कोई भी पेंटिकोस्टल भाई जानते हैं यदि वो अपनी दृष्टि पेंटिकोस्टल चर्च पे लगाए हैं तो हम बचाएं, तो हमें बड़े बेचारे लोग हैं। ये सही बात है क्योंकि हम नाश हो चुके, ये सही बात है। लेकिन यदि हम यीशु को देख रहे हैं तो हम विश्वास के द्वारा बच गए। काम करने के छोटे छोटे तरीकों और पद्धतियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कहा भाई सीजम और भाई नेस, आपके प्रश्न का उत्तर में मैंने कहा मैं किसी भी भाई की तरफदारी नहीं लेता, और मैं जानता हूँ जब तक आप झगड़ेंगे आप दोनों गलत हों, क्योंकि मेरे लिए मैं अपने सिद्धांतों में गलत हूँ और हृदय से ठीक रहूँ, बजाय इसके कि सिद्धांतों में सही रहूं और हृदय से गलत। मैंने कहा ये सब आपके हृदय की दशा पर है, और मैं ये जानने के लिए मैंने इससे अपना हिस्सा बना लिया है। यदि मनुष्य वो चाहे जो भी करता हो और चाहे कितना भी भिन्न हो, वो मेरे बारे में जो कहे, यदि मैं अपने हृदय में केवल दिखावे के लिए नहीं परंतु हृदय की गहराई से मैं उस मनुष्य से प्रेम नहीं करता जैसा कि मैं किसी से भी करता हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरे में कहीं गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ नहीं। यदि वो कुछ समय पहले लिटिल क्राइस्ट चर्च से एक भाई आया और वो वहाँ दूर खड़े होकर कहने लगा कि ये व्यक्ति शैतान है, देखा, उसने कहा कि ये पवित्र आत्मा की बात करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो केवल 12 चेलों ने पवित्र आत्मा पाया था। दिव्य चंगाई का वरदान तो केवल उन 12 चेलों को दिया गया था, और वो आधा घंटे तक बोलता रहा। और मैंने उससे कहा भाई मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा मौका मुझे भी दें ताकि मैं इसकी सफाई दे सकूं। मैंने कहा आप कह रहे थे कि जहाँ बाइबल बोलती है वहाँ मैं बोलता हूँ, और जहाँ बाइबल शांत है वहाँ मैं भी शांत हूँ। और उसने कहा हम यही करते हैं। मैंने कहा आप कह रहे थे कि केवल 12 चेलों को पवित्र आत्मा मिला था। बाइबल कहती है वहाँ ऊपर कमरे में लगभग 120 स्त्री पुरुष थे जब वह पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। बुरा ना माने तो ये बताएं, क्या आप ये सोचते हैं कि पौलुस के पास पवित्र आत्मा नहीं था? उसे तो ये उस समय के बहुत बाद मिला था। और आपने कहा दिव्य चंगाई का वरदान केवल 12 चेलों को दिया गया था, और कुछ समय बाद स्तेफनुस गया जबकि वो 12 चेलों में नहीं था। वो तो प्रचारक भी नहीं था, वो तो डीकन था, और उसने सामरिया में जाकर प्रेत आत्माएं निकाली। मैंने कहा ओ भाई, तब वो बिल्कुल शांत था क्योंकि वो इन बातों को कहाँ रखता। और जब सब हो गया तो मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कि तुमने मुझे शैतान कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं था। और जब उसके पास कुछ ना रहा तो वो आया। उसने कहा मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप में मसीह का आत्मा है। मैंने कहा मैं क्या हूँ, शैतान या मसीह का? समझे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ देखिए, क्योंकि वो मनुष्य है वो कह सकता है मैं उसे प्यार करता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं कि वो असहमत था, विरोध कर रहा था और हाथ पैर पटक रहा था। मैं तो शिकारी हूँ, मेरा जीवन तो जंगली जानवरों के साथ बीता है। और लोगों ने कहा कैसे? उस समय जब मुझे अपने चाकू से भालू को मारना पड़ा, लोगों ने पूछा आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, अगर मैं उससे डर जाता तो वो मुझे मार डालता। समझे? आप उनको धोखा नहीं दे सकते, वो जानते हैं कि आप उनसे डरते हैं या नहीं। आप घोड़ों से डरते हैं तो देखिए वो क्या करता है, आपके ऊपर आ पड़ेगा। समझे? अगर आप डर रहे हैं तो आप धोखा नहीं दे सकते, आपको सही में उस पर काबू पाना है। और यही तरीका शैतान के साथ है, यही तरीका मनुष्य में है। आपको उन्हें अंदर से ही प्यार करना है, आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। आपको अपने अंदर से ही करना है, नहीं तो आपका भेद कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाएगा। ये सत्य है। आपको वास्तविक रूप में लोगों से प्यार करना है और वे जान जाएंगे कि आप उन्हें प्यार करते हैं,
इसमें कहीं तो कुछ है, आप समझे। एक व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले मेरी पत्नी को बुलाया और पूछा, भाई ब्रैनम है क्या? उसने कहा नहीं। उसने कहा ठीक है, मुझे एक बात कहनी है। मैं उनसे धार्मिक मतों में असहमत हूँ, परंतु मैं कहता हूँ कि वो मसीह के सेवक हैं। इससे पहले कि मैं चला जाता, उसने मेरे लिए एक पत्र छोड़ा जिसमें कहा गया था कि जैसे ही आप वापस आएंगे तो मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा और मैं वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लूंगा जिसकी आप बातें कर रहे हैं। अतः आप देखते हैं, यदि आपके पास कहीं कुछ है, यदि मैं ये कहने की भावना होती है, तो क्यों फिर आपका इससे कोई संबंध नहीं? तुम्हारे नामधारी गिरजे पुराने हैं, अच्छा नहीं है, और तुम सब जो चर्च ऑफ क्राइस्ट के हो, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम लोग बेकार हो, तुम लोग शैतान हो। तो फिर मैं उस व्यक्ति को कभी भी नहीं जीत सकता था। अगर मैं उससे कहता कि मैं तुम्हें हृदय से प्रेम करता हूँ और हृदय से नहीं करता, तो वो इस बात को अच्छी तरह जान जाता। यही तो सब कुछ है कि आपको अपने हृदय की गहराई से करना है। यही है कि जब मैं रातों को मंच पर आत्माओं की परख के दान के प्रभाव में होता हूँ, तो देखिए मैं किसी बारे में कुछ सोचता नहीं। फिर मैं दोपहर के खाने के बाद कुछ नहीं खाता और उपवास और प्रार्थना में कमरे में रहता हूँ, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि ये वो करेगा, और इसलिए मैं शंका रहित होकर जाता हूँ कि उसने कहा है कि वो ये करेगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या करना है और मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सकूं। यदि कोई इधर या उधर जाए, चाहे जिस गिरजे में जाए, जब तक वो मसीह के पास नहीं आता, मुझे कोई मतलब नहीं। और देखिए, यही मेरे हृदय में है। इसमें कोई मतलब नहीं कि जाकर हम चर्च ऑफ क्राइस्ट के सदस्य बन जाएं। ये ठीक है, अच्छा है। यदि वो किसी गिरजे में जाता है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक मैं उसके जीव को यीशु के साथ ना जीत लूं, यही मेरे लिए खास बात है। इसलिए मैंने कहा, भाई नेस, असहमति के लिए नहीं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यदि मैं इस भाई का प्रयोग करूँ तो ठीक है क्या? मैंने कहा, मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ, और इसमें मैं आपको भाई कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मंडलियाँ इस बात को आप अपनी मंडलियों में ना कहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मेरी सहायता करेंगे। मुझे अपना भाई ही रहने दीजिए। देखिए, और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे क्षमा करें। लेकिन जब दोनों समूह आज प्रातः यहाँ बैठे हैं, तो मैं समझाना चाहता हूँ दोनों वननेस और असेंबली और त्रिएकता वाले विश्वासियों को भी। अब मैं आपके सामने एक बयान देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास है कि दोनों तरफ के लोग गलत हैं। वो आपस में लड़ते हैं क्योंकि उनकी धारणाएं गलत हैं, और जब तक आपके उद्देश्य व ध्येय गलत हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, परंतु उस लक्ष्य हेतु आपके उद्देश्य गलत हैं, तो ये कभी काम न करेगा। ये सही बात है। अब कुछ लोगों ने कहा, भाई ब्रैनम, आप जीसस ओनली हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गलत है। मैं जीसस ओनली नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप ट्रिनिटेरियन हैं क्या? जी नहीं श्रीमान, मैं ट्रिनिटेरियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ मसीही हूँ। ट्रिनिटी शब्द बाइबल में कहीं नहीं दिया हुआ है, त्रिएकता। और मैं ना ही विश्वास करता हूँ कि कहीं तीन व्यक्तिगत परमेश्वर हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ केवल एक परमेश्वर है, तीन कार्य स्थिति में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यही वो कारण है कि हमें यह आज्ञा मिली है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की अनुकंपा है जो नीचे आ रही है। जब परमेश्वर मनुष्य पर पहली बार प्रकट हुआ, तो वो आग के खंबे के रूप में था। क्या आप विश्वास करते हैं या नहीं? कोई भी बाइबल पढ़ने वाला जो ये जानता है कि आग का खंबा जो निर्जन स्थान में था, वो स्वयं परमेश्वर था। वो वाचा का स्वर्गदूत था जो कि मसीह था। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, यूहन्ना 6 में उसने कहा, इससे पहले इब्राहिम था, मैं हूँ। वो मैं हूँ था। वो तो पवित्र परमेश्वर था। यदि कोई मनुष्य भी उस पर्वत को छू देता तो उसे मरना ही था। देखा? और अब वही परमेश्वर अब अपनी सृष्टि में होकर काम करने का प्रयत्न कर रहा था, जिसे उसने स्वयं रचा। ये ठीक बात है। अब वो उनके पास नहीं आ सकता था क्योंकि वे पापी थे, और भेड़ बकरी का लहू पापों को धो नहीं सकता था। हम जानते हैं वो तो केवल पापों को ढांकता था। वही परमेश्वर तो आग का खंबा था, और वो अपने पुत्र में होकर शरीर बन गया, और शारीरिक अवस्था में रहकर वो प्रभु यीशु मसीह कहलाया। पवित्र शास्त्र कहता है उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। यीशु ने पहले तीमुथियुस 3:16 में कहा है, इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। और जब वही इस बात को बड़ी बात कह रहे हैं, तो फिर हम क्या देख पाते हैं? परमेश्वर का भेद गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, दूतों के द्वारा देखा गया और महिमा में ऊपर उठाया गया, वगैरह वगैरह। तब उसने यूहन्ना 14 में थोमा से कहा, जब तुमने मुझे देख लिया
तो तुमने पिता को देख लिया है। तू मुझसे क्यों कहता है हमें पिता को दिखा? पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर मसीह में था कि संसार को अपने में मिला ले। परमेश्वर तीन व्यक्ति, तीन ईश्वर नहीं हो सकता है। ना ही यीशु स्वयं अपना पिता हो सकता है अपने में ही। समझे? आप देखिए, ये तो मूल रूप में ही गलत है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि हमारे पास तीन परमेश्वर हों तो हम मूर्ति पूजक हैं। हम जानते हैं, जैसा कि एक बार मैं जब यहूदियों से बात कर रहा था तो उसने मुझसे कहा कि इनमें से कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है? तुम्हारा परमेश्वर कौन है? पिता या पुत्र या पवित्र आत्मा? इसमें कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है? मैंने कहा क्यों, तीन परमेश्वर तो है ही नहीं। उसने कहा आप परमेश्वर के तीन हिस्से करके एक यहूदी को नहीं दे सकते। मैंने कहा नहीं श्रीमान। मैंने कहा जब जॉन रायन अपने अंधेपन से अच्छा हुआ तो फोर्ट वेन में, तब ये रब्बी मिशवा या फोर्ट वेन में या बेटन हार्बर, उसने कहा आप परमेश्वर को तीन टुकड़ों में नहीं काट सकते और उसे एक यहूदी को नहीं दे सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा रब्बी क्या भविष्यद्वक्ता पर विश्वास करना तुम्हारे लिए कठिन है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा यशायाह 9:6 में वो किसके विषय में बता रहा था कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार। उसने कहा ये मसीहा है। मैंने कहा तो फिर रब्बी इस मसीहा का परमेश्वर से क्या संबंध है? उसने कहा वो परमेश्वर होगा। यही मैंने सोचा था। देखो, आप देखो, ये बिल्कुल सत्य है, यही तो वो है। मैंने कहा मुझे बताओ कि यीशु कहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी में सही नहीं उतरता कि वो ऐसा ही करेगा? और वो घूमकर रोने लगा। मैंने कहा जॉन रायन की दृष्टि मिलने के द्वारा, समझे? उसने कहा ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर के भी पुत्र हों। मैंने कहा महान यहोवा की छाया एक स्त्री पर होगी, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि वो रक्त कोशिका की सृष्टि करेगा और उस रक्त कोशिका के द्वारा मसीह की देह आएगी। मैंने कहा रब्बी आप पुराने नियम में देखें कि मनुष्य एक बलिदान देने के लिए एक मेमना लेता था। वो जानता था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए वो मेमना लेता था और वो अपने पाप मान लेता था और ये मेमना मारा जाता था। जबकि उसके हाथ मेमने के ऊपर होते हैं और वो मानता है और जानता है कि उसको अपने पाप के कारण मरना था, लेकिन मेमने ने उसका स्थान ले लिया है और उसकी रक्त कोशिकाएं फूट निकलती हैं और वो उस मेमने को तब तक पकड़े रहता है जब तक उसका छोटा सा जीवन उसमें से बाहर नहीं निकल जाता था और अकड़ा हुआ पड़ा ना रह जाए। और तब याजक उसका लहू पीतल की न्याय की वेदी में आग में डालता था। तब मैंने कहा परंतु वो उन्हीं अभिलाषाओं के साथ जिनके साथ वो अंदर आया था, ये जानकर बाहर निकल चला जाता था कि मेमना उसके स्थान पर मर गया है। देखा, क्योंकि वो उसका पाप नहीं मिटा सकता था, समझे? लेकिन इस वाले मेमने के अंदर भक्त जन एक ही बार में शुद्ध हो जाता है और उसके अंदर पाप की इच्छा ही नहीं होती है। वहाँ वो बलि प्रतिवर्ष चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये समय है कि भक्त जन एक ही बार में पवित्र किया जाता है और उसके अंदर से पाप की इच्छा समाप्त हो जाती है। क्योंकि रब्बी देखिए, हीमोग्लोबिन में जो एक छोटी कोशिका होती है उसमें जीवन होता है और ये नर से निकलता है। नारी तो केवल अंड उत्पन्न करती है, मुर्गी केवल अंडा दे सकती है। यदि ये नर के साथ नहीं है तो उसमें कभी भी चूजा नहीं निकलेगा। और मैंने कहा परमेश्वर जो महान है, जिससे सारा समय और अंतरिक्ष सब परिपूर्ण है, वो एक छोटी सी जीवन की कोशिका में से होकर स्त्री के गर्भ में आ गया। और तब मैंने कहा जबकि हम आज बचाए हुए हैं, यीशु ना तो यहूदी था और ना ही अन्य जाति, क्योंकि अंडा तो केवल शरीर उत्पन्न करता है, लहू में जीवन था। इसी तरह से हम भी, बाइबल बताती है, हम परमेश्वर के लहू से बचाए गए हैं। देखा, वो ना तो यहूदी था ना अन्य जाति, वो तो परमेश्वर था। इसलिए जब हम ऑल्टर के पार आते हैं और अपने हाथ विश्वास के द्वारा उसके सर पर रखते हैं और अपने अंदर उस कष्ट को जो क्रूस कलवरी पर उसे दिया गया, यदि उसे महसूस करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं कि हम गलत हैं और वो हमारे स्थान पर मरा था, तब मैंने कहा देखिए कि मेमने का खून इसके ऊपर वापस नहीं आ सकता है। खून, वो जो कोशिकाओं के टूटने के कारण जीवन उसमें से निकला था, इस भक्त जन के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक पशु का जीवन है और ये मनुष्य के जीवन के साथ मेल नहीं खाता है। लेकिन इस बार जब लहू की कोशिकाओं के टूटने से, जो कि मनुष्य नहीं
परमेश्वर का जीवन उसमें से निकला। और जब एक उपासक अपने हाथ विश्वास से परमेश्वर के पुत्र के ऊपर रखकर अपने पापों को मान लेता है, तब किसी मनुष्य मात्र का जीवन नहीं परंतु परमेश्वर का जीवन इसमें आ जाता है, जो कि अनंत जीवन है। शब्द जोई, जिसका अर्थ परमेश्वर का अपना जीवन है, और उसने कहा वो उन्हें जोई अर्थात अनंत जीवन हमें देता है, और अब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, जो कि आप हैं। मैंने कहा अब ये क्या है? ये परमेश्वर अपने को नीचे ला रहा है। जब वो पहले आया तो कोई उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था। तब वो पाप का स्वाद चखने के लिए, पाप को अपने ऊपर उठा लेने के लिए एक शरीर में नीचे आया। देखिए, ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकता था। न्यायोचितता के लिए यही रास्ता था। थोड़ी देर को मान ले मेरे पास सारी सभा का आज सुबह अधिकार है, जैसे परमेश्वर का सब मनुष्य पर है, और मैं कहूँ कि पहला मनुष्य जो इस खंबे की तरफ देखेगा वो मरेगा, और टॉमी हिक्स देखता है। अब मान लीजिए मैं भाई कार्लसन को कहूँ कि तुम इसके बदले मर जाओ, तो यह न्यायोचित ना होगा। और मैं कहूँ लियो तुम मेरे सचिव हो और तुम इसके बदले में मरो, ये भी न्यायोचित ना होगा। बिली पॉल मेरे बेटे तुम इसके लिए मर जाओ, तो ये भी न्यायोचित नहीं है। केवल एक ही रास्ता है कि मैं न्यायी ठहरूं, कि मैं ही उसका स्थान लूं, और यही परमेश्वर ने किया था। वो परमेश्वर एक आत्मा है और उसने उत्पन्न करके उसने अपना रूप बदला। ये हो सकता है कि लोगों को ये सोचकर अजीब लगेगा कि यहोवा इतना छोटा, वो तो एक पूरे मनुष्य के रूप में आ सकता था, लेकिन वो एक गौशाला के गोबर के ढेरों में आया। छोटा यहोवा एक बच्चे की तरह रोता है, छोटा यहोवा एक लड़की की तरह खेलता है, छोटा यहोवा एक बड़े की तरह मेहनत करता है, छोटा यहोवा किशोर अवस्था में है। यहोवा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटका है, और उसके ऊपर पियक्कड़ मत वाले लोगों ने थूका है, और सिपाहियों ने उसके मुंह पर थूका है। यहोवा अपने बच्चों के लिए मर रहा है, यहोवा छुड़ाने के लिए मर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं। देखिए, परमेश्वर जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, क्यों? वो फिर से मनुष्य के हृदय में आने का प्रयत्न कर रहा है। हम उसको छू नहीं सकते थे उस स्थिति में, परंतु यहाँ हम उसको अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं। उसने अपने शरीर के बलिदान के द्वारा क्या किया, वो हमारे अंदर आकर यहोवा बन गया, हम उसका हिस्सा बन गए। पेंतिकुस्त के दिन उस आग के खंबे ने अपने आप को तोड़कर और आग की फटती हुई जीभों में होकर हर एक के ऊपर आ ठहरा और दिखा दिया कि परमेश्वर अलग अलग होकर अपनी कलीसिया के में समा गया है। भाई लोगों, अगर हम सब एक साथ हों, उसे फिर से वापस ला सकते हैं, तब यहोवा को हम परिपूर्णता में पाएंगे यदि हम एक साथ हों। परंतु हम इन्हें कैसे मिला सकते हैं, जबकि ये वाला अन्य भाषाओं में बोल रहा है और बपतिस्मा पाए हुए है, और ये वाला अपने में इस ज्वलंत अग्नि को रखे हुए है, और ये वाला, आइए हम इन्हें एक साथ मिला दें। जब पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर उतर आया, और बाइबल कहती है कि आग की सी जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी, और आग की फटती हुई सी जीभें, यही वो आग का खंबा था जो अपने आप को अलग करके सब लोगों में अलग अलग समा रहा था कि हम सब भाई हूँ। उस दिन तुम जानोगे मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और मैं मुझ में और तुम मुझ में, और हम एक हैं, हम एक हैं, बटे हुए नहीं हैं। जब यहोवा परमेश्वर यहाँ है तो वो मनुष्य को नहीं छू सकता अपनी पवित्रता के नियम के अनुसार। तब यहोवा परमेश्वर हमारे लिए पाप बन गया और उस दाम को चुका दिया कि वही यहोवा आकर हम में आकर रह सके। परमेश्वर हम सब के ऊपर, परमेश्वर हम सब के बीच में, परमेश्वर हमारे अंदर। तीन परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर। विद्वान इसको समझाने की कोशिश में पागल हुए जाते हैं। ये तो एक प्रकाशन है, ये तो आप पर प्रकाशित ही होना चाहिए। और जब बपतिस्मे पर आते हैं तो बहुत से लोग अब आपको भाइयों यही करना होगा, या ऐसा जैसे मैंने भाई सीजम या भाई नेस से कहा। और यदि आप में तर्क वितर्क हो जाएं, और कोई भी यहाँ पर मुझसे बहुत अधिक विद्वान है, लेकिन इस विषय पर मैंने बहुत अध्ययन किया है, और मैंने प्री नासियन बुजुर्गों और नीसियन सभा और इतिहास इत्यादि पढ़ा है। ये विषय नीसियन सभा में भी उठा था, और दोनों ओर के लोग अपने अपने मूल बीज की ओर चले गए, क्योंकि कैथोलिक गिरजे ने पूरी तरह से त्रिएकता को अपना लिया था, और दूसरे लोग एक ही परमेश्वर के सिद्धांत पर रहे। दोनों तरफ के लोग ठीक अपने मतों पर चले गए, क्योंकि मनुष्य को इसमें कुछ तो करना ही था। लोगों को चाहिए था कि इसे परमेश्वर ही करे, और हमें आवश्यकता नहीं थी कि इसे उजागर करें। हम सब भाई ही रहें, हम आगे बढ़ते रहें, और परमेश्वर को ये करने दें, वही करने का। यदि वो अनंत है और सारी बातें जानता है
और जिसने अनंत को आरंभ में ही बता दिया, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम केवल बढ़ते रहें, यही तरीका है। जैसा कि मैंने कल रात कहा था कि हम अपने कदमों को अपने मान यहोशू के साथ साथ मिलाकर चलें। अब देखिए, यदि 3 परमेश्वर होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना अजीब है। अगर 3 परमेश्वर हैं, तो यीशु अपना ही पिता हो गया। यीशु अपना ही पिता नहीं हो सकता। और अगर 3 हैं, तो वो कुंवारी के द्वारा जन्म न लेता। अब कितने? अब मैं कहता हूँ कि ये पिता परमेश्वर है, और ये पुत्र परमेश्वर है, और ये परमेश्वर पवित्र आत्मा है। अब आप जो अलग अलग भाई लोग हैं, आप इस पर 1 मिनट के लिए अपने ध्यान दें कि मैं किस बात को बताने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको ये दिखाएगा। अब देखिए, आप दोनों एक ही बात पर विश्वास करते हैं, परंतु शैतान आप लोगों के बीच में घुस आया है और उसने इस पर आप लोगों को अलग अलग कर दिया है। बिल्कुल ठीक यही बात है, और मैं परमेश्वर की सहायता से और पवित्र शास्त्र के द्वारा आप लोगों को ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। अगर ये पवित्र शास्त्र के अनुसार ना हो तो इसे मत ग्रहण कीजिए, ये ठीक बात है। लेकिन अब देखिए, ये क्या है? परमेश्वर पिता, ये परमेश्वर पुत्र, और ये परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब जरा 1 मिनट के लिए रुकें। ये यहाँ तीनों रखे हैं, पिता, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। ओह, मेरे पास ये सब करने का समय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से करूं। भाई मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे पास कभी भी इतना समय आपसे बोलने का नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। अब देखें, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब यीशु मसीह का पिता कौन था? परमेश्वर यीशु मसीह का पिता था। हम सब ये विश्वास करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। मत्ती 28:19 में जब यीशु ने कहा, इसलिए जाओ और सारे जगत में प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 10 दिन के बाद पतरस ने कहा, प्रायश्चित करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। यहाँ पर इसमें कहीं न कहीं सीधा विरोधाभास है। अब यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक ने इस बात की गवाही दी है। यहाँ है वो जो कि मेरा विश्वास है, और भाइयों, मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। मैं धर्म मंचों से अलग होकर नहीं कहता हूँ, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे दोनों पहलुओं में क्या दिखाई देता है। पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करे कि आप भी देख सकें। अब यदि मत्ती 28:19 प्रेरितों के काम 2:38 के साथ मेल नहीं खाता, तो बाइबल में स्वयं विरोधाभास है। तो फिर जो इसमें लिखा है वो ठीक नहीं। अब यदि आप मत्ती 16 अध्याय में पाएंगे, तो यीशु ने पतरस को प्रकाशन दिया और उसे कुंजियां दी। याद रहे, बाइबल सेमिनरी ज्ञान से जो मनुष्य के द्वारा बनी विधियां हैं, कभी समझ में नहीं आएगी। नहीं, कभी नहीं। ये तो प्रकाशन है, ये तो आरंभ से ही प्रकाशन है। हाबिल ने क्यों कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, उस पर यह प्रकाशन खोला गया कि वो आड़ू, सेब या संतरा और सेब नहीं था। यदि सेब स्त्रियों को ये महसूस करा दे कि वे नंगी है, तो अच्छा है हम फिर से सेब ही उन्हें दें। क्या भाई आप ऐसा नहीं सोचते? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ऐसा नहीं है। नहीं श्रीमान, वो सेब नहीं था। अगर यही होता तो ये बात हाबिल पर प्रकट की जाती, क्योंकि वो तो अपने ही पिता का खून था। अतः उसने लहू ही कुर्बानी में चढ़ाया, क्योंकि यही प्रकाशन था। सारा कुछ इसी पर बना है। अब देखिए, यहाँ एक बूढ़ा अनपढ़ मछली पकड़ने वाला है, जिसके पास पर्याप्त शिक्षा भी नहीं थी। बाइबल कहती है कि वो अनपढ़ अज्ञानी था, लेकिन वो वहाँ खड़ा है और यीशु प्रश्न करता है कि तुम मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हो? एक कहता है तू मूसा है, वे कहते हैं तू मूसा है। कौन क्या कहता है? इनमें से एक ने कहा, वे कहते हैं कि तू यिर्मयाह है या कोई भविष्यद्वक्ता है, ये वो आदि आदि। उसने कहा, मेरा प्रश्न ये नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने सीधा सा उत्तर दिया और कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने कहा, धन्य है शमौन, तू योना के पुत्र। अब ध्यान दें कि मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। देखा? अब ध्यान दें कि कैथोलिक गिरजा कहता है कि वो अपना चर्च पतरस पर बनाता है। ये गलत है। प्रोटेस्टेंट गिरजे कहते हैं कि वो अपने ऊपर गिरजा बनाएगा। लेकिन अब ध्यान दें और मालूम करें, क्या ऐसा ही है? उसने इसको आत्मिक प्रकाशन पर बनाया कि वो कौन था। देखा? क्योंकि उसने कहा, शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की। मैं कहता हूँ तू शमौन है, और इस पत्थर पर, कौन सा पत्थर? प्रकाशन। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। और पतरस
जब मत्ती 28 कहा गया तो वहीं खड़ा था, और 10 दिन के बाद उसी प्रकाशन में उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर के प्रकाशन में होते हुए उसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां थीं। भाइयों, अब हो सकता है कि मैं आपके एक पक्ष को आघात पहुंचाऊं, परंतु 1 मिनट रुकिए। बाइबल में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कभी भी किसी व्यक्ति को भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो। पवित्र शास्त्र में एक जगह भी नहीं है। यदि है तो सामने लाएं। यदि आपको कहीं सच्चे इतिहास में मिले, इससे पहले कि कैथोलिक चर्च बना, मैं चाहता हूं कि आप दिखाएं। किसी भी जगह नहीं है, और ये सत्य है। आप वननेस वाले जरा 1 सेकंड 1 मिनट रोकें। एक भी जगह नहीं है जहाँ पर यदि कोई भी व्यक्ति आकर पवित्र शास्त्र में एक जगह भी इस रस्म को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में दिखाए, तो आपको आकर ये दिखाना ही है कि कहाँ पर है, किसने ऐसा बपतिस्मा लिया है। ठीक है, मैं तो वो मानूंगा जो यीशु ने कहा था, ना कि जो पतरस ने कहा था। यदि वो दोनों आपस में विरोधात्मक थे, तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? यदि ये सब प्रभु नहीं है, तो बाइबल का कौन सा हिस्सा सही है? ये सब आपस में ठीक मिलना चाहिए। ये केवल प्रकाशन के ही द्वारा हो सकता है, और हमारे स्कूल इसे नहीं पढ़ा सकते। ये तो प्रकाशन है जिसको आपको पाना ही है। तब यदि दो व्यक्ति आपस में विरोधात्मक हैं, तो हम किस प्रकार की बाइबल पढ़ रहे हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ कि यूहन्ना 14 सही है या नहीं? मैं कैसे जान सकता हूँ कि यूहन्ना 3 सही है या नहीं? मुझे ये कैसे पता लगता है? क्या समझे? लेकिन सिर्फ एक ही मार्ग है कि मैं परमेश्वर में इस बात का विश्वास करूँ कि बाइबल बिल्कुल ठीक है, और इस पर विश्वास करना बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ बिल्कुल ठीक बना रहूं। यद्यपि मैं इसे नहीं समझता हूं, फिर भी मैं इसके साथ साथ चलता हूं। लेकिन जब कब कोई ऐसा विरोधाभास आता है, तो मैं इसे समझने के लिए परमेश्वर के पास जाता हूं, और वही दूत जो मुझे सभा में मिलता है, रात में उसी दूत ने मुझे सिखाया। देखा, अब यदि यही है तो अब ये सब कैसे हो गया? थोड़ी देर के लिए मत्ती 28:19 देखें। अब मैं प्रेरितों के काम 2:38 लेता हूँ, यहाँ जहाँ पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह, और मत्ती पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहता है। ध्यान से सुने। उसने कहा, उन्हें बपतिस्मा दो, पिता के नाम में नहीं, पुत्र के नाम में नहीं, और पवित्र आत्मा के नाम में नहीं। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। इसमें कोई भी नाम नहीं है। नाम में उसने कभी नहीं कहा कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों में बपतिस्मा दो, क्योंकि इसमें तो कोई समझदारी की बात ही नहीं है। उसने कहा, इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम NAME में बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जोड़ने वाला, और नामों में नहीं, पिता के नाम में नहीं, पुत्र के नाम में नहीं, पवित्र आत्मा के नाम में नहीं, न ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों में, परंतु नाम में NAME, एक वचन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब कौन सा नाम इनमें से सही है जिसमें बपतिस्मा दे? ये एक नाम कौन सा वाला? क्या पिता सही नाम है, या पुत्र सही नाम है, या पवित्र आत्मा सही नाम है? ये नाम है कहीं भी, ठीक है ना? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि नाम है, यीशु ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कितने विश्वास करते हैं कि यीशु ने ये कहा था? ये लिखित वचन है, मत्ती 28:19, पिता, पुत्र के नाम। अच्छा, अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, अब सुने भाइयों, पिता करके ऐसा कोई नाम नहीं है, क्योंकि पिता कोई नाम नहीं होता, ये एक उपाधि है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम पुत्र करके हो, क्योंकि पुत्र एक उपाधि है। ऐसी भी कोई चीज नहीं है जिसका नाम पवित्र आत्मा करके हो। ये वो है जो वो है। मैं इसे एक प्रातः सेवक गणों के नाश्ते पर कह रहा था, और एक स्त्री बिना कर्म के, जी हाँ, कोई भी किसी बात को जबरदस्ती इस तरह से, वो बोली, जरा 1 मिनट रुकिए, मुझे क्षमा करें कि पवित्र आत्मा तो नाम है। मैंने कहा, यही तो है, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मेरा नाम मनुष्य नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा है, ये कोई नाम नहीं है। ये तो वो है जो वो है, ये एक संज्ञा है, ये ठीक है, लेकिन ये तो कोई नाम नहीं है। अब यदि वो कहे कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और इसमें कोई भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नाम नहीं है, तो फिर नाम क्या है? हम ये पता लगाना चाहते हैं। अब हम इसे एक स्थान में इकट्ठा करें। यदि आप ध्यान दें और थोड़ा सा समय लगाएं, मेरा मतलब समय की बचत करते हुए। अब मत्ती 28:19 पर ध्यान करें। मैं ये नहीं कहता कि आप भाई बहनों के साथ ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है किसी दिन आपने कोई पुस्तक उठाई हो और उसके आखिरी पन्नों पर यह लिखा हो कि जॉन और मेरी इसके बाद हमेशा खुश रहने लगे। ये जॉन और मेरी कौन है? ये क्या है? ये जॉन और मेरी कौन है जो हमेशा इसके बाद खुश रहने लगे? तो फिर एक ही तरीका है कि आप जान पाए कि जॉन और मेरी कौन है, और यदि ये बात
आपके लिए पहली हो तो आप फिर से शुरू से पुस्तक को पढ़ना शुरू करें, ये ठीक है ना? फिर से पीछे जाएं और पूरी तौर से पढ़ना शुरू करें, तब आपको पता लगेगा ये जॉन और मेरी कौन है। यदि यीशु कहे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जिसने कहा इसलिए तुम जाओ सब जातियों में प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा इनमें नाम कोई भी नहीं है। यदि ये पहली है तो अच्छा होगा कि हम पवित्र शास्त्र के आरंभ में जाएं। आइए हम मत्ती का पहला अध्याय निकालें जहां 18वीं आयत तक वंशावली दी है। अब 1 मिनट के लिए ध्यान दें। ये पिता है मेरी दाहिनी ओर, बीच में ये पुत्र है और ये पवित्र आत्मा है। अब ये यीशु मसीह का पिता है, ये ठीक है ना? परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है। हम सब क्या ये विश्वास करते हैं? ठीक है। अब मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो गर्भवती पाई गई। मैंने सोचा परमेश्वर उसका पिता है और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और यूसुफ उसका पति जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से उसे त्याग देने की मनसा की। जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। मैंने सोचा परमेश्वर उसका पिता था। अब क्या उसके 2 पिता थे भाइयों? ये नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो वो अवैध संतान है, तो फिर हमारा धर्म किस प्रकार का है? यह आपको मानना पड़ेगा। परमेश्वर जो पिता और पवित्र आत्मा अपने में एक ही आत्मा है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये वही एक आत्मा है। अब हमने ये अपने आप से देख लिया है। और उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि ये पूरा हो। मैं पवित्र शास्त्र में से बता रहा हूँ, आप सेवक गण जानते हैं जैसा कि मैं चलता हूँ, ताकि ये सब पूरा हो। भविष्यद्वक्ता प्रभु के द्वारा कह रहा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और बालक उत्पन्न करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे संग। परमेश्वर हमारे संग, ये ठीक है ना? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। यही कारण है कि पतरस ने उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। मैं इस बात की चिंता नहीं करता यदि आपने शहरों का गुलाब, घाटी की लिली, सुबह का तारा में बपतिस्मा लिया हो। ये सब भी तो उपाधियां हैं। यदि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति ठीक है तो वो आपके हृदय को जानता है। लेकिन अब मैंने ये बता दिया है। अब मैंने कहा, भाई सीजन ने कहा, अब जी हाँ, ये बिल्कुल वन्य जैसा लगता है, इसलिए यहाँ पर इसमें ये ठीक है। अब मैंने कहा, अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा अब मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि इन दोनों व्यक्तियों ने एक ही बात कही है। अब मती ने कहा कि पिता के नाम में, ठीक है ना? और पतरस ने कहा प्रभु के नाम में। मती 28:19 में कहा पिता के नाम में, और प्रेरित 2:38 में कहा प्रभु के नाम में। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये कौन था? पिता और प्रभु एक ही नाम है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। देखा, पिता के नाम में और प्रभु के नाम में। और मती ने कहा पुत्र के नाम में, और पतरस ने कहा यीशु के नाम में। पुत्र कौन है? यीशु। पवित्र आत्मा के नाम में मती ने कहा, और पतरस ने कहा मसीह के नाम में, जो स्वयं परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु, यीशु मसीह। ये बिल्कुल उतना ही सिद्ध है जितना हो सकता है। देखा, भाई सीजम ने मुझसे कहा, भाई सीजम ने, जो कि वन्नेस वाले भाई हैं, उन्होंने कहा भाई ब्रनम ये ठीक है, लेकिन ये ऐसे है। मैंने कहा यदि ये है तो ठीक है, समझे? मैंने कहा यदि ये है और ये है तो फिर वाद विवाद किस बात का? मैंने कहा मैं आप भाइयों को सलाह देता हूँ, यदि मैं भी कभी किसी व्यक्ति को बपतिस्मा देता हूँ तो वो यही है। मैंने कहा यहाँ डॉक्टर नेस हैं, और अभी कुछ देर पहले आप भाइयों में से किसी ने कहा था कि आप भाई नेस को जानते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई हिक्स यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ है, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने कहा यदि डॉक्टर नेस यहाँ हैं, मैंने कहा यदि मैंने चाहा, नहीं, जब मैं किसी व्यक्ति को पानी में बपतिस्मा देने ले जाता हूँ, मैं भी वैसे ही मानता हूँ जैसे उसने करा। मैंने कहा वो तो उसके नाम की उपाधियां हैं जो उसके नाम में बदल गई हैं। मैंने कहा अब असेंबली वाले भाई टाइटल का प्रयोग करते हैं और वननेस वाले भाई नाम का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा अब मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूँ कि आप दोनों ही गलत हैं और मैं ही सही हूँ। आप जानते हैं आपको कैसे करना होगा। आपके पास एक व्यक्ति है जो किसी कारण तनाव में है,
तो आपको थोड़ा कभी कभी हंसना आना चाहिए ताकि थोड़ी राहत मिले। इसलिए मैंने कहा मैं सिद्ध करूंगा कि आप दोनों गलत हैं और मैं सही हूँ। मैंने कहा क्या है, यदि मैं भाई नेस का सम्मान करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा या भाई हिक्स यहाँ हैं, समझे? मैं कहूँगा हिक्स। क्या ऐसा सुनना अच्छा लगता है? जी नहीं। यदि मैं कहूँ डॉक्टर, ओ डॉक्टर, ये कैसा है? ये तो सुनने में बुरा लगता है ना? ठीक इसी तरह से आप असेंबली वाले भी करते हैं। और जब आप असेंबली वाले भाई कहते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो आप ऐसे कहते हैं आदरणीय डॉक्टर के नाम। और मैंने कहा आप वननेस वाले भाई जब आप बपतिस्मा देते हैं तो आप यीशु कहते हो, वे प्रयोग नहीं करते। वे जीसस ओनली वाले केवल यीशु नाम का प्रयोग करते हैं। बहुत से जीसस हैं, लेकिन ये तो प्रभु यीशु मसीह है। देखा आपने, बहुत हैं जो यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हैं। मैं इस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा वचन में कुछ नहीं है। आप मूल में देखिए कि ये प्रभु यीशु मसीह है या नहीं। जी हाँ, वो पक्के तौर पर प्रभु यीशु मसीह है। निश्चय ही यहाँ पर बहुत सारे यीशु हैं और मसीहा तो मसा किया हुआ है। मैंने कहा अब यदि यही बात है भाई नेस को कहूँगा हाय नेस, क्या ये सुनने में ठीक लगेगा मेरी ओर से? मैंने कहा यही वो तरीका है जो वननेस वाले प्रयोग करते हैं। देखा, क्या ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो कि डिग्री वाला हो ये भद्दा या असम्मानजनक नहीं लगेगा? यदि उसने बहुत परिश्रम से विद्या ग्रहण की हो तो उसको वैसे ही उपाधि से पुकारा जाना चाहिए। यदि मैं ये कहूँ अबे डॉक्टर, मैंने कहा क्या ये एक सेवक दूसरे सेवक को इस प्रकार से बुलाए तो क्या अच्छा लगेगा? या मैं ये कहूँ कि ऐसा तो आप जब करते हैं तो टाइटल के साथ करते हैं, लेकिन मैंने कहा जब मैं किसी व्यक्ति को पानी में ले जाता हूँ तो उसके पास जाकर उससे बातें करता हूँ और उसका नाम पूछता हूँ कि वो कौन है और उसका विश्वास क्या है। तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता जैसे तूने हमें सौंपा है कि संसार में जाकर हर जाति के लोगों को चेला बनाओ। भाइयों, आप जानते हैं कि ये मूल बात है। देखा, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें हर बात मानना सिखाओ, सारी बातें जो तूने हमें सिखाई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपके विश्वास जिसे आपने स्वीकार किया, आपके पापों को स्वीकार करने पर और आपके विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर, प्यारे भाई मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। मैंने कहा मैं इस प्रकार से बपतिस्मा देता हूँ। मैं ये अच्छी तरह से समझता हूँ कि ये उसकी उपाधियाँ क्या हैं। वो क्या है? वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा दोनों है। और यही कारण है यीशु ने कहा वो था। अब देखिए, यदि ये ऐसा नहीं है तो फिर आपके पवित्र शास्त्र में विरोधाभास है, आप विरोधात्मक स्थिति में हैं। तब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या हो यदि ये बुद्धिस्ट भाई खड़े होकर यहाँ पूछे ये क्या है, तो वो क्या कहते हैं? जब उन्होंने मुझे बता रहे थे वहाँ पर, जब एक इंडियन भाई चुनौती देकर भाई मॉरिस रीड हेड से कहा मरकुस 16 के विषय में आप क्या कहते हैं, तो उसको इस बात पर शांत सा होना पड़ा। आपको कहीं भी शांत होने की आवश्यकता नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है, इसी पर बने रहिए, प्रार्थना कीजिए और प्रकाशन पाइए। यह हमेशा एक जैसा चलता है। देखिए, अब दोनों कह रहे थे कि टाइटल सीधा सीधा नहीं। मैंने कहा अब मैंने उसे पहचान लिया है। वो पिता था, कोई और परमेश्वर नहीं। वो पुत्र था, कोई और परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर। वो उसके 3 कार्य स्थल हैं। परमेश्वर पिता के रूप में, यदि आप उसको पितृत्व कहना चाहें, पुत्र के रूप में, वही परमेश्वर अब हमारे अंदर। मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं व्यक्तिगत सर्वनाम, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अब आपने देखा ये 3 कार्य स्थितियां हैं, ना कि 3 परमेश्वर। भाइयों, यदि चेलों ने इसका प्रयोग नहीं किया और बाद तक भी यही प्रयोग नहीं हुआ, मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कह रहा, वो ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति शेरोन का गुलाब, घाटी की लिली और भोर के तारे के नाम से बपतिस्मा पाए हुए हो और यीशु मसीह पर विश्वास रखता हो कि वो उसको बचाने वाला है, तो मैं कहूँगा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक साथ चलें। देखा, ये सही बात है, क्योंकि यदि आपका हृदय ठीक नहीं तो आप भी ठीक नहीं, कैसे भी हो। ये बिल्कुल सही बात है, आपका हृदय ठीक होना चाहिए। मैंने कहा अब देखिए, यदि मैं यहाँ भाई नेस को अभिवादन देना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा रेवरेंड डॉक्टर नेस। ये सही है, वो एक सेवक हैं और उनका एक आदरणीय व्यक्ति के समान आदर किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, उनके पास डॉक्टर की उपाधि है, इसलिए वो डॉक्टर कहलाते हैं। ये उनकी उपाधि है। देखा, और यद्यपि उनका नाम नेस है, और मैं उनको ऐसे नहीं पुकारूंगा ओ नेस, ओ डॉक्टर, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं कहूँगा
रेवरेंड डॉक्टर नेस, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह ही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है। देखा आपने? और मैंने कहा यदि मैंने कभी आपके गिरजे में यदि किसी को बपतिस्मा दिया तो मैं ऐसे ही दूंगा। मैंने कहा क्या भाई नेस आप उसको ग्रहण करेंगे? उन्होंने कहा जरूर, क्योंकि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा पाए हैं। मैंने कहा भाई सिज्म क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? उन्होंने कहा जरूर, क्योंकि उसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिपाया है। मैंने कहा तब भाइयों आपके बीच में मामला क्या है और आप लोग इसे क्यों नहीं ग्रहण करते हो और अपने बीच की दीवार को इन भोले भाले लोगों के लिए क्यों नहीं गिरा देते हो? वास्तव में वननेस वालों की मंडलियां असेंबली ऑफ गॉड के साथ आराधना करना चाहती हैं और असेंबली ऑफ गॉड वालों की मंडलियां वननेस के लोगों के साथ आराधना करनी चाहती हैं और भाई लोग दूसरी राह पर हैं, वे अलग अलग दूसरे रास्ते पर हैं। शैतान तो जहां तक हो सके हम में झगड़ा ही कराना चाहता है। आपने देखा भाइयों मेरा क्या अर्थ है? मैं तो केवल एक तरफ बढ़ रहा हूँ और वो है यीशु मसीह और यीशु की देह को जोड़ता जा रहा हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। अब मैं किसी को इस विषय में ये नहीं कहता अरे तुम्हारा यीशु नाम में बपतिस्मा नहीं हुआ है और तुम तो नरक में जा रहे हो। ये नासमझी की बात है। मैं आपको बताता हूँ एक दिन क्या हुआ। मैं एक बार नीचे टेक्सास में था। छोड़ने से पहले भाई लोग गवाह हैं कि वननेस के 72 गिरजों ने मेरी सभाओं का जिम्मा उठाया और मैंने भाई पेटी को उस रात जो कि असेंबली ऑफ गॉड के हैं मंच पर आने को कहा। आप जानते हैं ये सच है। भाई पेटी हमारा मूल्यवान भाई है। यदि आप उनको बीमॉन्ट टेक्सास से जानते हो, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे भाई हैं। उनकी पत्नी बहुत ही संत स्त्री है जो कि कैथोलिक मत से परिवर्तित होकर आई है। वो सच्चा परमेश्वर का जन है। मुझे बताएं कि भाई रॉय से अच्छा कौन है जो कि असेंबली ऑफ गॉड के हैं? यहाँ चारों ओर जितने लोग बैठे हैं किसी एक को बताइए। फिलाडेल्फिया गिरजे के भाई लोग और असेंबली ऑफ गॉड के भाई लोग और कई जो बहुत अच्छे लोग, मुझे बताएं कहाँ, मुझे बताएं भाई जैकमूर से बढ़िया कौन है? मुझे बताएं वो क्या है? बस कहा जाता है वो उनसे संबंधित है। वो नौसिखिया नहीं है। आप देखेंगे ऐसे लोग दोनों ओर होते हैं। जो लोग कहें वो भी ठीक और जो शैतान कहे वो भी ठीक। लेकिन ये तो सब परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हुआ होता तो हम भी अपने टंटों विवादों इत्यादि में चले जाते। ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमें एक साथ बांधे रखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम गा सकते हैं धन्य है वो जो हमारे हृदयों को मसीह के प्रेम में बांधता है। यही हमारी आवश्यकता है। और तब आप जानते हैं क्या हुआ? दूसरी रात मुझे वहाँ के गिरजे के जनरल सुपरिटेंडेंट ने बुलाया और कहा आपको मालूम है कि आपने कल रात क्या किया? वो मेरी दूसरी रात थी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा बहुत ही अच्छी सभा रही। कहने लगे आपके मंच पर एक पापी मनुष्य था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा वो श्रीमान पेटी है। ओ, मैंने कहा एक पापी? मैंने कहा क्यों? वो तो असेंबली ऑफ गॉड के अच्छे प्रचारक हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो अब भी पापी है क्योंकि उनका बपतिस्मा ठीक नहीं है। और मैंने कहा भाई प्रार्थना कीजिए और मुझे बताइए क्यों। मैंने कहा उसे पवित्र आत्मा मिला हुआ है। उन्होंने कहा भाई ब्रनम पतरस ने क्या कहा था? प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो अपने पापों की क्षमा के लिए। इसलिए जब तक आप यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। मैंने कहा भाई क्या ये फार्मूला है? उन्होंने कहा हाँ ये फार्मूला है। मैंने कहा तब तो परमेश्वर ने स्वयं अपना हिसाब किताब गड़बड़ कर लिया है, क्योंकि प्रेरितों के काम 10:49 में जबकि पतरस इन शब्दों को बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आया जो शब्द सुन रहे थे और उनका कभी भी बपतिस्मा नहीं हुआ था। देखा, तब तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया जो फिरे भी नहीं थे। मैंने कहा अब आप इस संसार में कहाँ पर स्थान रखते हैं? उन्होंने कहा आप जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपनी एक छोटी सी घेराबंदी करने वाले हैं और आपको अपने घेरे से बाहर कर देंगे। तब मैंने कहा मैं भी एक और नया घेरा बनाने जा रहा हूँ और मैं आपको उसमें वापस खींच लूंगा। मैंने कहा आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। देखिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कहा बहुत से भाई लोग हैं जो आएंगे और आप मुझे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यदि आप मुझे निकालेंगे तो मैं आपको वापस खींच लूंगा। मैंने कहा जब आप एक घेरा बनाओगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भी एक घेरा बना लूंगा और फिर से आपको वापस अंदर खींच लूंगा। ये सही है, उनको फिर से वापस खींच लूंगा। ओ भाइयों, क्या मैं यीशु मसीह के नाम में ये कह सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मैं आपका समय ले रहा हूँ। ये तो लगभग समाप्त करने का समय हो गया है मुझे लगता है, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ, समझे? और मैंने उस मनुष्य से कहा कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक आप वचन प्रचार करते रहेंगे
और प्रेम भी करता रहूंगा। और इस बात का विश्वास करते हुए और प्रचार करते हुए और ये कहते हुए कि आप लोग को यीशु, केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं, ऐसे कहूंगा कभी नहीं। मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत से यीशु नाम के श्रीमान लोगों को जानता हूँ। अफ्रीका में बहुत लोगों को जानता हूँ और स्थानों में जिन लोगों के नाम यीशु हैं। लेकिन यदि आप ये प्रयोग में लाएं प्रभु यीशु मसीह, तो मैं आपके साथ चलूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। ये सही है। मैं सोचता हूँ कि आप अपने आप को ठीक करने के लिए पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को ध्यान में रखें। मैंने कहा मैं सोचता हूँ आपको ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ओ नहीं, ये तो फिर वापस ट्रिनिटी हो गई। मैंने कहा ये ट्रिनिटी नहीं है, ये तो एक परमेश्वर के 3 कार्य रूप हैं। ये त्रिएकता 3 परमेश्वरों की नहीं है। हमारे पास 3 परमेश्वर नहीं है, निश्चय ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं सिखाया गया? और केवल एक ही परमेश्वर है। सुनो इज़राइल, मैं ही तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, एक ही परमेश्वर। पहली आज्ञा है, मुझे छोड़ तेरा कोई और ईश्वर ना हो। बिल्कुल, वो एक ही परमेश्वर है, 3 नहीं। ये तो कैथोलिक मत है, और वे वहीं से निकलकर कैथोलिक से लूथरन में आया और फिर आगे चलता चला गया। और आज भी आमतौर से लोगों में यही विश्वास प्रचलित है कि हमारे 3 परमेश्वर हैं, और आप ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। ये सुसमाचार अब यहूदियों को, जो कि मैंने एक यहूदी मिशनरी को, तुम कभी भी ट्रिनिटी वाले परमेश्वर को यहूदी को नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। जो वो लेगा ही नहीं, वो इस विषय में अच्छी समझ रखता है, वो पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखता है। लेकिन यहूदी कभी भी त्रिएकता वाले परमेश्वर को नहीं मानता है। यदि आप उसे बताएं कि ये वही यहोवा है, तो वो इसे तुरंत ग्रहण कर लेगा। वास्तव में ऐसा ही है, देखा। और मैं ये सब विश्वास करता हूँ, जैसा यूसुफ ने कहा था, भाइयों अपने आप में नाराज ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर ने ही किया है। आप समझे? अब तक ये ऐसा ही होना था, ताकि इस समय होने तक प्रतीक्षा की जाए, बस, क्योंकि अब अन्य जातियों का समय पूरा होने को है। अब मैं इस बात को पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। मेरे भाइयों, क्या आप देख पा रहे हैं? इस सभा में जिन व्यक्तियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, उन्हें मैं एक निष्कर्ष पे लाना चाहता हूँ। एमी फेकरसन के समूह ने, उसने क्या किया? मेरा विश्वास है कि वो पहले वननेस वालों में थी, और उसके बाद वो बाहर निकल आई और असेंबली की सदस्य बन गई। इसके बाद भी वो बाहर निकली और उसने स्वयं की एक अलग संस्था संगठित कर ली। कुछ समय पहले एक छोटे समूह में मैं ओएल जैगर्स की सभा में बैठा था। हम सब ओएल जैगर्स को जानते हैं। उनके पिता ने असेंबली ऑफ गॉड की जनरल काउंसिल बनाने में सहायता की है। अब तो ओएल बड़े आदमी हैं, एक अच्छे प्रचारक हैं। मैंने उनसे कुछ समय पहले कहा था, भाई जैगर, मैं यदि ऐसे ही प्रचार करूं जैसे आपने किया, तो मैं तो चंगाई की सभा भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने तो लहू और दाखरस और बातें की जब वो सभा को वहाँ आरंभ करते हैं। मुझे क्षमा करे भाइयों, यदि आपकी भावनाओं को इससे आघात पहुँचता है। ये ठीक बात है कि परमेश्वर लहू बना सकता है और वो हो जाएगा, दाखरस हो जाएगा या तेल हो जाए, वो जो चाहे वो हो जाए, लेकिन इससे आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह का लहू कभी भी अपनी सामर्थ्य नहीं खो सकता, जब तक कि वो अपनी पूरी कलीसिया को न बचा ले, उसमें पाप न रहने दे। मैंने कहा भाई जैगर, मैंने उन्हें बुलाया, अपने साथ लिया, और मैं तो क्रिश्चियन बिजनेसमैन के साथ था। मैंने कहा भाई ओएल, उन्होंने कहा आप संसार में कहाँ हैं? मैं तो एक पुराने छोटे सस्ते से मोटल में रुका था। और उसने कहा क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपको उन्होंने वहाँ पर रखा है? मैंने कहा ये तो मेरी इच्छा है। मैंने कहा जब मैं आपके पास आया तो आपने क्या किया? आपने मुझे स्टेटलर होटल में रखा और मुझे वहाँ कोने में खड़ा रहना पड़ा। वहाँ उन्होंने मुझे मेज पर बिठाया। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी छुरी खाने में कहाँ प्रयोग होती है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था। मैं वहाँ बिना कोट पहने पहुँच गया और वो मुझे वहाँ से भगा देना चाहते थे। और मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे कैसे करना है। कहने लगे कि यदि ये लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं तो मैं आपको वहाँ ले चल सकता हूँ। मैंने कहा नहीं श्रीमान। मैंने कहा यदि आप पैसों का भुगतान करेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ एक टुकड़ा मांस का खाऊं। उन्होंने कहा ठीक है। तब फिर हम बाहर एक स्थान में चले गए और वहाँ बैठ गए। और मैंने कहा भाई जैगर, मैं वास्तव में आपकी सराहना करता हूँ, और वो मेरे प्रिय मित्र हैं, बहुमूल्य भाई। और मेरे पास उनका एक छोटा सा प्रचार पत्र था। एक स्त्री जो उनके पास विदेश से आई थी और उसके हाथों पर खून वगैरह था। सो मेरे पास वो पर्चा वहाँ था। मैं केवल ये चाहता था कि वो केवल उसे एक बार नकार दे, तभी मैं उसके साथ हो सकता था। आप समझे? ये सब
उनके पास प्रचार पत्र था। मैंने कहा मैं जान पा रहा हूँ कि आप एक बड़ी बेदारी की सभा करने जा रहे हैं। मैंने कहा शुरू कीजिए, क्योंकि मैं भी वहाँ बिजनेसमैन वाली सभा में होऊंगा। यदि पवित्र आत्मा मुझे मंच पर सब कुछ बता सकता है तो वो कहाँ क्या क्या चल रहा है वो सब भी मुझे क्या नहीं बता सकता। जैसा कि भाई लोग सब जानते हैं, मैं आपको एक एक शब्द करके बता सकता हूँ और भाई कार्लसन के द्वारा आपको प्रमाणित भी कर सकता हूँ। मैंने कल की सभा में बता दिया था कि आज सुबह की सभा में क्या क्या होगा, और ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया और कहा कि खिड़की के पास खड़े हो जाओ, और मैंने खिड़की को देख रहा था कि प्रभु ने मुझे सब कुछ ठीक ठीक ऐसा ही दिखाया। मैंने कहा भाइयों, मैंने यही आपको वहाँ पर भी बताया था, है ना? क्यों? ताकि वे इसे समझ लें। अभी कुछ समय पहले चटाकुआ में एक मनुष्य ने कहा कि भाई ब्रैनम भविष्यवक्ता है, लेकिन मैं अपने आप को कोई भविष्यवक्ता नहीं कहता, समझे? लेकिन उसने कहा भाई ब्रैनम भविष्यवक्ता है जब वे उस आत्मा में होते हैं जो हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट करता है, परंतु उनकी शिक्षा खतरनाक है, इससे सावधान रहें। मैंने सोचा क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बातें कहेगा? भविष्यवक्ता का अर्थ क्या होता है? वचन का दिव्य अनुवादक। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के पास आता है, लेकिन वो ऐसे वैसे ही कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर भी भाई जैगर, मैंने कहा मैंने उस स्त्री को जिसके हाथों में खून है उसके विषय में देखा है। उसने कहा ओ, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है जो आपने देखा है। मैंने कहा भाई जयकर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पहले मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, हम भाई हैं, इस बात का इकरार करें। उसने कहा हाँ, क्या बात है? मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप बहुत जबरदस्त प्रचारक हैं और आप परमेश्वर के लिए कितनी अच्छी तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं। उसने कहा धन्यवाद भाई ब्रैनम, आप वास्तव में बहुत नम्र हैं। मैंने कहा मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं नम्र हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कि आप परमेश्वर के सेवक हैं। मैंने कहा भाई जयगर, आप अपने पथ से थोड़ा हटते जा रहे हैं और आपके पास इसके उत्तर में कुछ नहीं है जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस पे आप आधारित हैं। और बहुत से असेंबली ऑफ गॉड और दूसरे लोगों के साथ इन चंगाई सभाओं के संदर्भ में यही बात है। मैं आप पे दोष नहीं लगाता। बहुत से लोग जाने जाते हैं। भाई टॉमी यहाँ एक अच्छे भाई हैं, हम जानते हैं कि वो कितनी मजबूती से खड़े हैं। आज चंगाई सभा करने वालों में बहुत से नाम आते हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोग उनकी सभाओं को अपने शहर में स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। वो आते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठा करके चले जाते हैं, और उनके पास क्या है? जो कुछ आप अपने गिरजे के मंच से लोगों को देते हैं उससे ज्यादा वो भी लोगों को नहीं देते। और आप लोग ठीक हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है। मैं मार्टिन लूथर का इतिहास पढ़ रहा था, उसमें कहा गया था कि मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च को रद्द किया और उस पर बना रहा। ये कोई भेद नहीं है, आपने उसका इतिहास पढ़ा है, परंतु ये कि मार्टिन लूथर उन सब अंधविश्वासों के खिलाफ अपना सर ऊंचा रखा जो कि उसकी बेदारी का आंदोलन रहा, ये एक भेद था। और जब ये घटना हुई तो हृदय से खतना रहित लोग भी इसमें आ गए थे, जैसे कि मिस्र से निकलते समय हुआ था। और ये बात हमेशा अलग निकलने वालों में परेशानी का कारण बनी। हम जानते हैं कि जब हम बाहर आते हैं तो वहाँ कोहरा उठ खड़ा होता है और परमेश्वर को उसे नष्ट करना ही होता है। लेकिन भाइयों, मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ। भाई जयगर वहाँ बैठे हुए मुझे ये समझाने का यत्न कर रहे थे कि ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा है, और मेरे पास तो उन्हीं का अपना प्रचार पत्र था। तब मैंने कहना शुरू किया कि भाई जयगर, मैं तो 7वीं कक्षा पास का छात्र हूँ और आप डिविनिटी में डॉक्टरेट हैं और आपने वकालत भी पढ़ी है, और आपका पालन पोषण एक अच्छी कलीसिया असेंबली ऑफ गॉड में हुआ है। आपके पिता ने इस विश्वास को प्राप्त करने में आपकी सहायता की, और आपने कितना ले पाए हैं ये आप पर था। मैंने कहा ये तो किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा पर है, इसमें कोई सीमा रेखा नहीं है कि कौन कितना प्राप्त करता है। परंतु जब आप जैसे प्रभु की सेवक की बात आती है जिसने बहुत सी आत्माओं को मसीह के लिए जीता हो, वो अपनी सेवकाई सिरहन या भावुकता पर बनाई हो। मैंने कहा भाई जयगर, आपने जो सेवकाई रूपी खंबा खड़ा किया है, और यदि उसे समान भार से न संभाला गया तो वो थोड़े समय बाद गिर जाएगा। जो भी आप कह रहे हैं उसके लिए आपके पास वचन होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ वचन है। मैंने कहा तो बताइए। उन्होंने कहा भाई ब्रैनम, ये पवित्र आत्मा कर रही है। मैंने कहा आप मुझे पवित्र शास्त्र में दिखाएं कि कहाँ ये कहा गया है कि कभी पवित्र आत्मा ने किसी के ऊपर लहू बनाया हो या निकाला हो या ऐसा ही कुछ किया हो। आप केवल दिखाएं कि उनमें से तेल निकल आया हो। उसने कहा कि वो तेल दिव्य चंगाई के लिए था, और आपने कहा कि उस स्त्री का लहू लोगों के लिए उद्धार होगा। मैंने कहा यदि यही बात है तो यीशु मसीह के लहू का क्या हुआ? तो मसीह का लहू तो जाता रहा, और जो भी विरुद्ध है मसीह के लहू के
वो विपरीत और विरोधी है। मैंने कहा यही तो मसीह विरोधी शिक्षा है। वो कहने लगे ओ भाई ब्रैनम एक दिन आप समझ जाएंगे। मैंने कहा मुझे आशा है कि मैं इसे कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। मैंने कहा भाई आपसे मैं प्रेम करता हूँ और आप मेरे भाई हैं। मैंने कहा भाई जयगर आप एक ऐसी राह पर जा रहे हैं कि कुछ समय बाद आप वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। अपनी कलीसिया में वापस आ जाएं और सुसमाचार के साथ बने रहें। और मैंने कहा भावनाओं और जोश पर न टिकें। और अब वो अनंत जीवन के लिए बपतिस्मा देते हैं और जितनी बार आप बपतिस्मा लेंगे आप स्त्री और पुरुष वापस नौजवान होते जाएंगे और इस तरह से आप कभी नहीं मरेंगे। और इस तरह से वो अपने मार्ग के अंत में हैं और उस मृत सागर में से वो ऐसी विटामिन की गोली निकाल रहे हैं, देखा आपने। लेकिन ये सब क्या है भाइयों, ये सब छोटी छोटी भावुकताओं से ही आरंभ हुआ था। और यहाँ जो आप लोग अपने अपने गिरजों में हैं, ऐसी ही बातों को जो आपके नगर में होती हैं आने देते हैं। आप जानते हैं कि शैतान जो कि धूर्त है वो ऐसी ही बातों पर शेखी मारता है, झगड़े पैदा करता है और लोगों को घायल करता है, जिससे कि कलीसियों में शंकाएं आदि उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब यहाँ इससे ये मतलब नहीं है कि आप कितने सही हैं। भाइयों यहाँ एक चीज है जिसको हम भूल जाते हैं। अब मैं ये कहकर समाप्त करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कितना सही हूँ और वचन पर कितना हूँ और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को कितना जानता हूँ। यदि मेरे हृदय में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, यदि मेरे हृदय में सारी मानव जाति के लिए प्रेम नहीं है, तो मुझ में शुरू से ही गड़बड़ी है। पौलुस ने कुरिन्थियों पहले 13 में कहा है, यदि मुझे सारा ज्ञान हो जाए, देखा आपने, और हर भेद को समझूं जो परमेश्वर का है और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं जो कि सदा परमेश्वर से बोलते हैं और उसका अनुवाद करते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की विशुद्ध भाषाएं बोलूं और प्रेम ना हो तो मुझे इससे कोई लाभ नहीं। यदि मैं परमेश्वर के हर भेद को जानूं और उन्हें खोल सकूं और उन्हें बिल्कुल सही मिलाकर साबित करूं और प्रेम ना रखूं तो इससे क्या लाभ होगा। और जब मैं यीशु ने कहा इसके द्वारा ही सब मनुष्य जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम में प्रेम होगा। जब असेंबली वाले वननेस वालों को और वननेस वाले असेंबली वालों को प्रेम करेंगे, चाहे सही या गलत हो। और जब तक उद्देश्य गलत है तो आपका लक्ष्य भी गलत होगा, बल्कि आप शुरू से ही गलत हैं, ठीक है ना। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। मैं भाषाओं के बोलने में विश्वास करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई ब्रैनम भाषा प्रारंभिक प्रमाण है, इसका विश्वास नहीं करते। मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जब कोई व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है तो वो पवित्र आत्मा का भाग ग्रहण करता है, क्योंकि यीशु ने मत्ती के 12 अध्याय 5 अध्याय उसकी 24वीं आयत में कहा है, नहीं मैं समझता हूँ यूहन्ना 5:24 में उसने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन तो केवल एक ही रूप है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। अब मैं विश्वास करता हूँ कि कोई मनुष्य अपने को नहीं कह सकता कि परमेश्वर को तो उसे बुलाना ही था। और यदि परमेश्वर ने उसे सही में बुलाया है, भाइयों हम जानते हैं ऐसे बहुत से लोग जो अपने कामों में लगे हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, परंतु आप उनके जीवन से जल्द ही पता लगा लेते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर बुलाता है तो आप वहीं पर स्थिर रहेंगे, समझे आप। और तब यदि ये बैप्टिस्ट शिक्षा नहीं है, आप ये जानते हैं, देखा। लेकिन क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि हाथ मिलाने से ही अनंत सुरक्षा आदि होती है, मैं ऐसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। यदि वो ऐसा विश्वास करना चाहते हो तो ठीक है, मैं फिर कहूँगा वो मेरे भाई लोग हैं। यदि आज प्रातः मैं कहूँ कि मुझे खाने में पेस्ट्री जैम चाहिए और मैं चेरी वाला भोज्य पदार्थ पसंद करूंगा तो आप सेब वाला, लेकिन हम खा तो पेस्ट्री जैम रहे हैं, समझे। इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक हम एक ही चीज खा रहे हैं। इसी तरह हम विश्वास करते हैं। यदि आप वननेस बनना चाहते हैं तो वननेस बनिए, यदि आप असेंबली ऑफ गॉड बनना चाहते हैं तो असेंबली ऑफ गॉड रहिए। आप जो भी चाहें, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पर वहाँ एक अच्छे मसीह रहें, समझे। और आप अपने ही को जांचें, लेकिन एक दूसरे से विवाद ना करें, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये ठीक है, ये सब बातें जुड़कर फिर एक ही स्थान में आ जाती हैं। और इससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या करते हैं और कितने आश्चर्यक्रम हम करते हैं, कितने पहाड़ों को हम हिला देते हैं, या जो कुछ भी हो, जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुँचते कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हों, विश्वासी दिखाने वाले नहीं, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम करते हों। जब हम हर भाई से प्रेम करते हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वे किस गिरजे से संबंधित हैं, हम उससे प्रेम करते हैं दिखाने के लिए नहीं कि ये तो धार्मिक रीति है, परंतु हमें प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते ही हैं तभी हमें धीरज रखना और एक दूसरे की
सहना ये बातें होंगी। और मैं समझता हूँ शायद कुलसियों 3 और 9वीं आयत या वहीं कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ इस हवाले में, लेकिन पवित्र शास्त्र में ये कहा गया है जब हम मसीह हो गए हैं तो हम में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। समझे आप? यदि हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करने का यत्न कर रहे हैं तो हमारे पास विश्वास हो ही नहीं सकता। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, विश्वास हमारे पास है ही नहीं। हमें परमेश्वर का आदर करना है, समझे? उसका आदर करिए भाइयों। विश्वास करना सच में प्रेम करना है, लेकिन आदर सम्मान परमेश्वर के लिए है। जैसा भी हो, परंतु एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा रखें और एक दूसरे से झूठ ना बोलें। देखिए, एक दूसरे से झूठ ना बोलें। और यदि आज प्रातः मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मेरा यही अर्थ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो मैं एक ढोंगी हूँ। ये बिल्कुल सही है। अब भाइयों, इन बातों के साथ साथ भाई टॉमी, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को अधिक नहीं बैठाया। भाई टॉमी, एक सेकेंड, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन मैं ये सब कह सकता हूँ जब मैं आपके पास आपके बीच में आया हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे परमेश्वर पिता ने अपनी छाया एक कुंवारी पर की जो मरियम कहलाती थी और उसमें रक्त कोशिका को उत्पन्न किया, जिससे कि यीशु मसीह का जन्म हुआ जो कि परमेश्वर का पुत्र था। और उस मंदिर में परमेश्वर ने अपने को शरीर के पर्दे द्वारा छिपाकर हम सब पर अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर मसीह में था जिसके द्वारा उसने संसार को अपने आप में वापस फिर मिला लिया। मैं विश्वास करता हूँ कि वो रक्त कोशिका क्रूस पर हमारे पापों के मिटाने के लिए तोड़ी गई और उसमें से पवित्र आत्मा निकलकर वापस कलीसिया पर आ गया, क्योंकि मसीह जो पवित्र आत्मा, मसीह जो लोगोस अब हम में है, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हमें बनाता जा रहा है। मसीह ने अपने को अलग करके अपना जीवन हम में से हर एक व्यक्ति को दिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की कलीसिया बन जाएं। अधिक समय नहीं हुआ, मैं घुड़सवारी करता था। आप जानते हैं, मेरे पिता भी बहुत अच्छे घुड़सवार थे, मैं भी घुड़सवारी करता था। हम एरापोह घाटी में चरवाही करते थे, यानी मेरा मतलब उस ट्रबलसम नदी से है जो कि एरापोह के इलाके में है। हेयरफोल्ड संस्था के लोग वहाँ चराई किया करते थे और उस घाटी में पशु प्रजनन के स्थान है और वहाँ पर बहुत अधिक घास है कि वे वहाँ चारा उत्पन्न कर सकते हैं। और उन पशु प्रजनन स्थानों में टनों चारा पैदा होता है और आप उन तराइयों में अपनी गायों को दौड़ा सकते हैं और ईस्टर पार्क तक आप गायों को चरा सकते हैं। मेरे शिकार का स्थान भी वहीं पर है और मैं भी वहाँ 1 वर्ष तक रहा। मैं अब भी जब समय होता तो वसंत में बर्फ गिरने के समय जाकर घुड़सवारी करता हूँ, क्योंकि मुझे घुड़सवारी बहुत पसंद है। और मैं इधर उधर उस घाटी में जहाँ पशुओं के स्थान है वहाँ जाता हूँ और उनके पशुओं की चराई भी करता हूँ। और वसंत ऋतु में मैंने बहुत बार पशुओं को जमा करने में और उन्हें चराने में उनकी सहायता की है। और वहाँ पर तारों की बाड़ झुकी हुई लगी है जिससे वो पशु आते समय व्यक्तिगत स्थानों की तरफ नहीं जाते। और वहाँ घुड़सवार उनकी गिनती करता है जब पशु उधर से वापस अंदर आते हैं। और मैं कई कई दिनों और घंटों बैठा श्री ग्रिम्स को देखता रहता कि उनके झुंड जाते। उनके पशुओं पर सीधी धारी के निशान थे, हमारों पर चिथलीदार निशान थे और हमसे नीचे की ओर जेफरीज का 3 पायों का स्टूल होता था। और तब मैं बल्ली के जोड़ों पर पांव रखकर ऊपर रहता और घुड़सवारों को पशुओं की गिनती करते हुए बैठा देखता रहता। मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि वो पशुओं पर के निशान को ध्यान से नहीं देखता था जो उन पर पड़ा होता था, परंतु वो उनकी नस्ल के निशान को ध्यान से देखता था। वो पशु जो बाढ़ की दूसरी ओर जाएगा उसे हेयरफोर्ड जाति ही से पैदा हुआ होना चाहिए था, नहीं तो उसे नहीं जाने दिया जाएगा। उस पर क्या निशान है इसमें कोई मतलब नहीं। और मैं सोचता हूँ यही तरीका न्याय में होगा कि वो हमारी स्थानीय जात को नहीं परंतु उस लहू को देखेगा। भाइयों, मैंने गलतियां की हैं, मैंने बहुत से काम किए हैं जो गलत हैं। और यदि इस समय चलते आपने मुझसे कुछ ऐसा सुना हो किसी भी विषय पर कि आपको बुरा लगा हो, या आज की प्रातः मैंने कुछ ऐसा कहा हो कि आपको ठोकर लगी हो, तो मसीह भाई बहन होने के नाते आप मुझे क्षमा करें। मेरा ऐसा करने का कोई विचार नहीं होता है। मैंने तो अपना हृदय आपके सामने खोल कर रख दिया ताकि हम ये जान सकें। यदि कोई बपतिस्मा होना है तो भाइयों आप स्वयं दें, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। यदि मुझे ही देना पड़ा तो मैं इसी तरीके से ही बपतिस्मा दूंगा। आप दोनों लोगों में से कोई भी ले सकता है, समझे? इसलिए आप उस व्यक्ति को जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में भी लिया हो तो आप ले सकते हैं। इसलिए यदि मैं कभी बपतिस्मा दूंगा, लेकिन मैंने अभी दिया नहीं है, मैं केवल अपने ही गिरजे में बपतिस्मा देता हूँ और वो भी लोग हैं वहाँ पर, और मेरे गिरजे में लोग इसी प्रकार बपतिस्मा लेते हैं। और यदि आप पीछे देखेंगे तो ये धर्म प्रचारकों के
धर्म संस्कार है, पुराने बैप्टिस्ट धर्म प्रचारकों का संस्कार। और अब यदि ये ऐसा है, मैं दिव्य चंगाई में विश्वास करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के बोलने में विश्वास करता हूँ, मैं हर उस वरदान में विश्वास करता हूँ जो कि परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं। 100% मैं उन्हीं के लिए हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उन दिखावटी शान वाली चंगाई सभाएं जो आजकल यहाँ आसपास में हो रही हैं, उनके लिए मैं नहीं हूँ। मैं इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले एक भाई था, और क्या वो मेरा प्रिय भाई नहीं, टॉमी हिक्स, जिसका मैं मसीह के सेवक की तरह सम्मान करता हूँ। एक और व्यक्ति जो विदेश में है और इस देश में भी था, जो हर समय केवल परमेश्वर की ऊंची ऊंची दिखावटी चंगाई सभा करता। आप ये सब समझते हैं। और मुझे लूथरन गिरजे के एक व्यक्ति से एक पत्र मिला, और मेरा सचिव यहाँ है, हम जानते हैं कि वो हमारे पास फाइल में रखा है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मसीहत नहीं है। यद्यपि मैं उसके विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही बात है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। वो मेरा भाई है। वो एक सनसनी या उत्तेजना वाले या ऐसे ही कुछ अनुभव तक पहुँचे, समझे। और भाइयों, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शारीरिक व्यायाम भी थोड़ा सा कुछ उत्पन्न कर देता है। और लूथर सेवक ने वापस इस सेवक को उत्तर दिया और कहा, तुम अमेरिकन सुसमाचार फैलाने वाले जो यहाँ पर अपनी बढ़िया शानदार चंगाई सभाओं को सबके लिए लाते हो, ये बात तो मुझे फूलों के गुच्छे के समान लगती है, लेकिन प्रभु जानता है मेरा मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन उसने कहा, जब छोटी डिपोरा स्टैडक्लेव मर गई, उस दिन उसकी माँ वहाँ इंडियाना कैलिफोर्निया में, जहाँ वो छोटी बच्ची थी, मरी। वो वहाँ बहुत ठंड थी। देखा गया कि वो बच्ची भाई ब्रैनम की गोद में थी। उन्होंने वहीं खड़े होकर प्रार्थना करी तो वो बच्ची रोने और पैर चलाने लगी और उसकी माता को वापस दे दिया। वो उस मेक्सिको वाली घटना को भी जानता था, जिसको कि हम फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन का आधार पर कह सकते हैं। उसके पास कहने के लिए डॉक्टर के पास से भी होना चाहिए। जब वो छोटा मैक्सिकन बच्चा प्रातः 9 बजे मर गया, तब रात के 11 बज रहे थे। डॉक्टर ने अपना बयान लिख दिया था। भाई एस्पिनोजा, जिनको असेंबली ऑफ गॉड के बहुत लोग भाई जानते हैं, उन्होंने ही डॉक्टर का बयान लिया था कि वो मर चुका है। मैंने भीड़ से अलग एक दर्शन देखा जब मेक्सिको के 20,000 कैथोलिक लोग मसीह के पास आए। मैंने कहा, आप उसे ना लें, मैं उस बालक को नहीं जानता, मैंने अभी अभी यहाँ दर्शन देखा है। और बिली वहाँ था और 30-40 बैठाने वाले लोगों के साथ वो उस छोटी सी स्त्री को प्रार्थना की पंक्ति से बाहर आने से, जो कि बच्चे के साथ थी, रोक नहीं पा रहा था। वो तो उनकी टांगों के बीच में से और हर तरह से आने को तैयार थी। अंततः मैंने जैकमूर को भेजा और कहा, जाकर के प्रार्थना कर दो। और मैंने दृष्टि की तो एक छोटा सा मैक्सिकन बालक हंसता हुआ दिख पड़ा। मैंने कहा, 1 मिनट, उसे यहाँ ले आओ, समझे। और जब मैंने अपना हाथ कंबल पर रखा, पूरे दिन तो बारिश पड़ी थी और वो लोग प्रातः से वहाँ खड़े थे और अब रात के लगभग 11 बज रहे थे। और मैंने अपना हाथ छोटे बालक पर रखा और वो पैर चलाने और चिल्लाने लगा और सब भी चिल्लाने लगे। और तब वो उसे नीचे ले गए और उससे बयान लेने लगे। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, मैंने बालक को आज प्रातः 9 बजे मृत घोषित किया था, वो निमोनिया से मरा था, समझे। और इसलिए ये सब सत्य है, वे गवाह हैं। यही होना चाहिए। हमें किसी भी बात के लिए ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। उसका कुछ और मत बनाओ। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो। परमेश्वर को किसी बात में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा, वो परमेश्वर है। इसलिए उसने अब ये कहा, लेकिन जब ये माँ भाई ब्रैनम को टेलीफोन पर अमेरिका से अधीरता से बुला रही थी कि आप यहाँ आकर मेरे छोटे बालक को पुनः जीवित कर दो, और संयुक्त राज्य की सरकार, उसका पति सेना में पादरी था, और आप सब जूलियस को जानते हैं, आप में से बहुत से जानते हैं, जिसने मेरी प्रॉफिट विजिट अफ्रीका पुस्तक लिखी है। और ये बेचारी नॉर्वेजियन माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। भाई ब्रैनम, जब वो बच्चा जीवित किया गया था तो मैं वहाँ खड़ी थी, कह रही थी कि हम विश्वास करते हैं कि आप मसीह के सेवक, कह रही थी कि आकर मेरे बालक पर अपना हाथ रख दो और वो जीवित हो जाएगा। वो अभी अभी कुछ 1 या 2 घंटे पहले मरा है। वो निमोनिया से 4-5 घंटे बीमार था और ये लोग वहाँ पर थे, चिल्ला रहे थे और ऊपर नीचे कूद फांद मचा रहे थे और कह रहे थे कि अब परमेश्वर इसे जलाने जा रहा है, परमेश्वर जलाने वाला है। और कहा, अमेरिकन एयरलाइन, या अमेरिकन एयरलाइन नहीं, संयुक्त राज्य की सेना का हवाई जहाज मुझे वहाँ जाकर 1 दिन में वापस ले आएगा। देखा, मैंने कहा, इससे पहले मैं जाऊं, मैं परमेश्वर की मर्जी मालूम कर लूं। मैंने 2 दिन प्रार्थना करी और डॉक्टर इतना अच्छा था कि उसने मृत बच्चों को 2 दिन रखने दिया। तब एक प्रातः में उठकर रसोई में गया। मैंने वहाँ खड़े हुए देखा कि एक रोशनी लगभग उस रोशनी के बराबर की थी, जो कि गोलाकार थी। उसने कहा, उसे मत छूना, ना ही डांटना,
ये प्रभु की इच्छा है। और मैं तुरंत वापस भागा और मैंने उस देश में टेलीफोन करके उनसे कहा मैं नहीं आ सकता। और इस लूथरन सेवक ने कहा कि तुम लोग प्रतीक्षा क्यों नहीं करते जब तक साफ तौर पर परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम पड़ती, जैसा कि भाई ब्रैनम ने किया, और तब आपको मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं। भाइयों, अब बात तो यही है, यदि हम अंत में बस उछल कूद ना करेंगे परंतु थोड़ी प्रतीक्षा करके एक स्पष्ट निर्णय जो प्रकाशित प्रभु से हो पाले। और यहाँ सब पापी जो चंगाई प्राप्त करते हैं परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मेरा ये विश्वास है कि दिव्य चंगाई एक सिद्धांत पर आधारित होती है। पहले आपको परमेश्वर के पास आना होता है और अपने हृदय को प्रभु को देना होता है और अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में धोना होता है। तब परमेश्वर आपके साथ काम करेगा और आपको चंगा करेगा। जैसा कि अभी इस भाई ने कहा उस छोटी स्त्री के विषय में, उसने उसके लिए वहाँ प्रार्थना की थी। परमेश्वर के एक संत ने अपने जीवन में मैंने बहुत सी त्रुटियां की हैं, बहुत सी बातें करी हैं जो कि गलत हैं, शायद करता भी रहूंगा यदि लंबे समय तक जीवित रहा, और बहुत कुछ करूंगा। हो सकता है उनमें से कुछ एक आपके ठोकर का कारण हो आपके जीवन में। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं अब्राहम के विषय में पढ़ रहा था, वो अपने जीवन में कितना परेशान था, किस प्रकार उसने ऐसी चीजें करी कि परमेश्वर पर शंका की और उसने अपनी पत्नी के विषय में झूठ बोला वगैरह वगैरह। लेकिन जब रोमियो 4 में उसकी आत्मिक टिप्पणी की गई, वहाँ उसकी एक भी गलती का उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन कहा गया कि अब्राहम कभी भी डगमगाया नहीं विश्वास से, बल्कि परमेश्वर में वो और मजबूत होता गया। जब उस आत्मिक जीवन पर टिप्पणी की गई तो उसकी सारी त्रुटियां भुला दी गईं। उसकी निराशा का उल्लेख तक नहीं किया गया, उसकी सारी त्रुटियों का उल्लेख नहीं किया गया। और भाइयों, मैं आशा करता हूँ जब उस दिन मेरी टिप्पणी पढ़ी जाएगी, वो मेरी भी सब कमियां मिटा देगा और उनके बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं आशा करता हूँ आपकी भी। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि यही मैं पूरे संसार में देख सकूं तो मैं ये कहूंगा, प्रभु अपने दास को शांति से विदा कर।